हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु का नाम में सर्वांगीण स्वागत करती हूँ। धन्यवाद है कि प्रभु आज तीसरे दिन में उपवास करने के लिए लेकर आया। देवाला धन्यवाद दे, देव तिसऱ्या दिवशी पण उपवास करून आपल्याला घेऊन आला। आओ हम वचन में जाएंगे। हे आपण वचनामध्ये जाऊया। निकालेंगे अय्यूब 33 उसका 14 से लेके 18 तक। ईयोब 33 त्याचं 14 ते 18 पर्यंत। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते या बिछौनों पर सोते समय, तब वो मनुष्य के कान खोलता है, उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्भ को मनुष्य में से दूर करे। वो उसे प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। देव एका प्रकारे नव्हे तर दोन प्रकारे मनुष्याशी बोलतो, पण तो त्याकडे चित्त देत नाही। स्वप्न स्थितीत रात्रीच्या दृष्टांतात मनुष्य काळ निद्रित असता, तो बिछाण्यावर पडून झोप घेत असता देव त्याचे कान उघडतो, त्याला प्राप्त झालेल्या बोधावर तो मुद्रा करतो, ते करून तो मनुष्याच्या कृतीला आळा घालतो, पुरुषाच्या गर्वाचा परिहार करतो, तो त्याचा जीव गर्दीपासून राखतो, शस्त्राने होणाऱ्या नाशापासून त्याचा जीव वाचवतो। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना। वचन तक आप आपके हाथों में दे, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है। आणि प्रियानो, आपण पाहतो की देव आपल्याशी लेकिन बोलतो। बहुत बार हमें उसका बात सुनाई नहीं देता क्योंकि हम आत्मिक नहीं हैं। आणि खूप वेळेला आपल्याला त्याची वाणी ऐकू येत नाही, कारण आपण आत्मिक शारीरिक है। आपण शारीरिक इसीलिए आहोत। वो स्वप्न के द्वारा और दर्शन के द्वारा, रात के दर्शन के द्वारा और दिन में देखने वाले दर्शन के द्वारा भी बात करता है। आणि म्हणून तो स्वप्नाच्या द्वारे किंवा दर्शनाच्या द्वारे, दिवसा दिसणाऱ्या किंवा रात्री दिसणाऱ्या दर्शनाच्या द्वारे तो आपल्याशी बोलतो। अब हम देखते हैं रात को दर्शन या स्वप्न से बात करने के लिए मनुष्य को वो क्या दिया है, घोर निद्रा देता है। आणि रात्रीमध्ये स्वप्नांमध्ये बोलण्यासाठी किंवा दर्शनाच्या द्वारे बोलण्यासाठी तो माणसाला काळ झोप तो देतो। इसलिए मनुष्य सोना बहुत जरूरी है। आणि म्हणून मनुष्याने झोपणं फार गरजेचं मनुष्य आहे। का सोना उसके लिए लाभदायक है। आणि मनुष्याचं झोपणं त्याच्यासाठी फायदेशीर इसलिए आहे। रात को जल्दी सोना ये अच्छा है। आणि रात्री लवकर झोपणं हे चांगलं आहे। परमेश्वर ने जो नींद बनाई है, वो नींद से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर में फिर से दूसरे दिन काम करने की ताकत मिलती है। आणि देवाने जी झोप बनवलेली आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ऊर्जा भेटते आणि दिवसभर पुन्हा नवीन रीतीने काम करण्यासाठी आपल्याला शक्ती भेटते। इसीलिए हमें रात को सोना जरूरी है। आणि म्हणून आपल्याला रात्रीचं झोपणं गरजेचं आहे। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे हमने नींद के बारे में देखा, तो नींद में हमें कुछ अपने आप को डिसिप्लिन यानी शिस्त लगाना, जैसे हम बच्चों को शिस्त लगाते हैं, वैसे अपने खुद की बॉडी को भी शिस्त लगाना, नींद के लिए शिस्त लगाना बड़ी जरूरत है। आणि म्हणूनच आपण पाहिलं होतं की झोपेसाठी आपल्या शरीरामध्ये किंवा आपल्याला आत्म्यामध्ये शिस्त लावणं फार गरजेचं आहे। तो पहला हमें क्या करना है, जल्दी सोने जाना है। आणि पहिलं आहे की आपल्याला लवकर झोपायला जायचं आहे। दूसरा शिस्त हमें लगाना है, सोने से पहले हमें प्रार्थना करना है। आणि दुसरी शिस्त लावायची की झोपायच्या अगोदर आपल्याला प्रार्थना करायची आहे। तीसरा देखना है कि सुबह जल्दी उठना है। आणि तिसरं आपल्याला सकाळी लवकर उठायचं आहे। चौथा, अगर हम कभी रात को सोते नहीं है तो उस दिन हम प्रभु के लिए जागे, प्रभु के लिए प्रार्थना करें, रात भर प्रभु के साथ बिताए। उसे नींद का फास्टिंग कहते हैं, नींद का उपवास कहते हैं। आणि चौथा आहे जर आपल्याला रात्रभर झोप येत नाही तर आपल्याला देवाबरोबर संगती करायची आहे, त्याच्याकडे प्रार्थना करायची आहे, त्याच्याजवळ उपवास करायचा आहे, त्याला झोपेचा उपवास म्हणतात। और पांचवा हमने देखा कि हमें क्या करना है, हमें कुछ हमारी नींद को खराब करने वाली कुछ आदतों को और पाप को दूर करना है। आणि पाचवा आपण बघितलेलं की आपल्या झोपेमध्ये गडबडी टाकणाऱ्या पापाला आपल्यापासून दूर करायचं आहे। जैसे फोन, जसं फोन, लोग अक्सर रात भर फोन में बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, लड़का लड़की लोग, लड़की लड़की लोग, तो ये हम जो हमें रात का समय खा लेता है, नींद का समय खा लेता है, तो उसे हमें दूर करना है। आणि जसं अक्सर मुलगा मुलगी रात्रभर चॅटिंग करत असतात, एकमेकांबरोबर बोलत असतात, मग ते त्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला स्वतःपासून दूर रात करायच्या को आहेत। टीवी देखना, रात्रीचं टीव्ही बघणं, बहुत लेट खाना खाना, खूप उशिरा रात जेवण, का दारू पीते हुए बहुत समय 1-2 बजाना, आणि रात्री दारू पीत 1-2 वाजवून, या फिर रात की नींद से पहले चाय कॉफी पीना, आणि रात्री झोपायच्या अगोदर चाय किंवा कॉफी ऐसे पिणं। बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें क्या करना पड़ता है, अपने से दूर करना होता है। आणि अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, स्वतःपासून आपल्याला दूर कराव्या लागतात। छठा पॉइंट हम देखते हैं कि नींद के लिए प्रियो, अगर हमारी पापी वृत्ति है यानी कुछ न गलत काम जिसमें हम एडिक्शन में है या कुछ ऐसे हमारे अंदर हम किस उस पाप के हम गुलाम हैं,
तो वो हमारी नींद को चोरी करती है। आणि सहावं आपण पाहतो की आपली पापवृत्ती जर कोणत्या गोष्टीचे आपण गुलाम आहोत तर ते आपल्या झोपेला गडबडीत होऊ शकते. यानी कोई ऐसा पाप आणि कोणतेही असं पाप जो हम जिसमें हम गुलाम हैं, आणि त्याच्यामध्ये आपण गुलाम तो झालेलो हम उसी आहोत में इतने सालों से, लेकिन हमारा छूट नहीं रहा है। आणि ख्रिस्तामध्ये इतक्या वर्षांपासून आहोत पण आपण ते सुटत नाही. तो प्रियो, उसके कारण हमारी नींद डिस्टर्बेंस हो सकती है, आणि त्याच्यामुळे आपल्या झोपेमध्ये गडबडी होऊ हमारे शकते नींद को तकलीफ दे सकती आणि है। आपल्या झोपेला त्रास देऊ शकते. या जैसे उदाहरण के तौर पर पापी चिंता करना, आणि जसं उदाहरणार्थ चिंता अगर करते चिंता भी क्या करती है, हमारी नींद को भगा देती है। आणि चिंता सुद्धा काय करते आपली झोप उडवून टाकते. साथ साथ प्रियो डर, आणि सोबतच आहे भीती. डर भी हमारी नींद को नाश करती है। आणि भीती सुद्धा आपल्या झोपेला नाश तो करते. ये तीन बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आणि या 3 गोष्टी आपल्यामध्ये नसल्या पाहिजेत. पाप, दूसरा हम डर, भीती, चिंता, चिंता ये नहीं होना चाहिए, आणि हे नसल्या पाहिजे क्योंकि हमारी नींद को खा लेती है। कारण आपल्या झोपेला खाऊन टाकतात. हमारा यीशु दिन भर सेवा कर कर, जब वो बड़े तूफान में, आंधी में था, तब वो अपने पीछे साइड में अच्छी रीति से सोया था। आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त दिवसभर सेवा केल्याच्या नंतर ज्यावेळेस तो नावेमध्ये होता, खूप वादळ वारा होता, पण तो मागच्या साईडला खूप शांतीने झोपला होता. क्या क्या हो रहा है उसे वो भी मालूम नहीं, आणि काय होते हे त्याला माहित नव्हतं. अच्छी रीति से सोया। आणि चांगले तिथे उसके शिष्य झोपला डर होता. गए, त्याचे शिष्य घाबरले चिंताग्रस्त हो गए, आणि चिंताग्रस्त क्या झाले. करेंगे? काय करू, कैसे होगा, आणि कसं मर होईल, जाएंगे, आणि मरून नाश जाऊ, हो जाएंगे, आपला नाश होऊन टेंशन जाईल. आया। आणि त्याला खूप चिंता आली. लेकिन यीशु अच्छा सोया। पण येशू छान झोपले होते. तो यार हम खास देखते हैं कि टेंशन नहीं होता है तो नींद अच्छी आती है, आणि आपण खास पाहतो की ज्यावेळेस चिंता नसते त्यावेळेस खूप छान झोप लागते. डर नहीं होता है अच्छी नींद आती है, भीती नसते त्यावेळेस शांत झोप लागते. पापी वृत्ति नहीं होती है, यानी स्वभाव, पाप का स्वभाव नहीं होता है तो क्या अच्छी नींद आती है। आणि पापी वृत्ती नसते म्हणजे पापाचा स्वभाव नसतो त्यावेळेस शांत झोप लागते. तो इसीलिए प्रियो, ये जरूरी है कि अच्छी नींद आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इन 3 बातों को बहुत दूर रखना पड़ेगा। आणि जर तुम्हाला चांगली झोप घ्यायची आहे तर तुम्हाला या 3 गोष्टींना स्वतःपासून दूर करायचं सबसे आहे. लास्ट पॉइंट, सर्वात शेवटचा मुद्दा प्रार्थना। प्रार्थना. अगर आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो तो आपको अच्छी नींद आएगी। आणि जर तुम्ही प्रार्थनाशील व्यक्ती आहात तर तुम्हाला चांगली झोप लागेल. प्रियो, हमारा यीशु प्रेयर करता था, आणि प्रियांना आपला प्रभू येशू ख्रिस्त प्रार्थना करायचा अच्छी नींद आती थी। आणि म्हणून त्याला चांगली झोप यायची. इसलिए प्रेयर मदद करती है हमारी अच्छी नींद आने के लिए, आणि प्रार्थना मदत करते आपल्याला चांगली झोप तो येण्यासाठी. इसीलिए बहुत जरूरी है प्रेयर लाइफ। आणि खूप गरजेचं आहे प्रार्थनेचं जीवन. प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करणं आणि बायबल वाचणं ये बहुत जरूरी है आपकी नींद के लिए। आणि खूप गरजेचं आहे तुमच्या तो झोपेसाठी. अगर आप प्रेयर का लाइफ जीते हो, जर तुम्ही प्रार्थनेचं जीवन जगता आप बाइबल पढ़ते हो, आणि बायबल तो वाचता आपको नींद के लिए कोई भी रुकावटें नहीं तर है। झोपेसाठी काही अडथळे येणार नाही. तो ये बहुत जरूरी है। आणि हे खूप गरजेचं तो आहे. हम ये बातें देखते हैं कि परमेश्वर हमें नींद दिया है। आणि ही गोष्ट आपण पाहिलं की देव आपल्याला झोप देतो. तो नींद का विषय, टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। आणि झोपेचा जो मुद्दा आहे तो संपलेला आहे. तो अभी हम जाएंगे स्वप्न के ऊपर। आणि आता आपण स्वप्नावरती जाऊ. परमेश्वर घोर निद्रा में स्वप्न देता है। आणि गाढ निद्रेमध्ये देव आपल्याला स्वप्न तो देतो. जब परमेश्वर की ओर से जब स्वप्न होता है, जेव्हा देवाकडून स्वप्न असतं तब प्रियो वो क्या करता है, हमारे शत्रुओं को हम स्वप्न में क्या करता है, वो डांटता है, उन्हें चेतावनी देता है। मतलब परमेश्वर आप स्वप्न के द्वारा अपने लोगों के रक्षण करता है। आणि देव स्वप्नामध्ये काय करतो, आपले जे शत्रू आहेत त्यांना स्वप्न पाडून त्यांना घाबरवतो, त्यांना ओरडतो. का म्हणजे याचा अर्थ आहे की देव आपल्या मुलांचं रक्षण करतो. परमेश्वर अपने लोगों को स्वप्न के द्वारा बचाता है। आणि देव आपल्या लोकांना स्वप्नाच्या द्वारे वाचवतो. तो जब मनुष्य जब हार जाता है या कुछ नहीं कर पाता, आणि माणूस जेव्हा हारून जातो, जेव्हा तो काही करू शकत नाही, उसके शत्रु बलाढ्य है, आणि त्याचे शत्रू त्याच्यापेक्षा बलवान उस आहे, समय परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उसके शत्रु को क्या करता है, भयभीत करता है, आतंकित करता है। आणि त्यावेळेस देव काय करतो, स्वप्नाच्या द्वारे त्याच्या शत्रूंना भयभीत करून तो आक्रमित करून टाकतो. कल हमने अब्राहम के बारे में देखा, काल आपण अब्राहमाच्या विषयी पाहिलं, याद आया? आठवलं ना? अब्राहम का जो विरोधी था, यानी राजा था, वो राजा था, उसको कैसे स्वप्न में, तो स्वप्न में परमेश्वर क्या करता है, बॉडी वहीं पर रखता है और आत्मा और प्राण को अपने सामने ले लेता है। आणि स्वप्नामध्ये देव शरीर तिथेच ठेवतो, पण प्राण आणि आत्मा तो स्वतः जवळ वो घेतो अपने पास ले लेता है। आणि स्वतः जवळ घेतो. तो स्वप्न एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर के पास जाने का और नरक में जाने का और यहाँ तक कि शैतान के राज्य में भी जाने का। आणि स्वप्न एक असा मार्ग आहे ज्याच्यामध्ये आपण देवाजवळ जातो, शैतानाच्या राज्यात जातो आणि आपण लोकांमध्ये सुद्धा जातो. तो इसीलिए प्रियो, हम
हमें परमेश्वर की ओर से ही स्वप्न पढ़ना ये फायदा है। आणि देवाकडून स्वप्न पडणे याच्यामध्ये फायदा आहे। तो हम देखते हैं कि जैसे उत्पत्ति अध्याय 31 में अगर आप पढ़ोगे आणि उत्पत्ती अध्याय 31 मध्ये जर तुम्ही वाचलं, हाँ, तो हम देखते हैं 31 जेनेसिस 31 उत्पत्ती अध्याय 31 और उसका 24 त्याचं 24, जेनेसिस उत्पत्ती अध्याय 31 अध्याय 31 उसका 24। त्याचं 24। प्रियो, जब याकूब अपने मामा के यहाँ से भागा आणि याकूब ज्यावेळेस आपल्या मामाकडून पळाला अपने कुटुंब को लेकर भागा, आणि आपल्या कुटुंबाला घेऊन तो पळाला, लाबान उसके पीछे था तेव्हा लाबान त्याच्या मागे और होता। लाबान ने कंप्लीटली उसे मार डालने का, पूरी रीति से खत्म करने का निर्णय लिया था। आणि लाबानाने पूर्ण रीतीने त्याला संपवण्याचा निर्णय केला होता। यहाँ तक वो अपनी लड़कियों को भी लेके जाने वाला था, आणि इथपर्यंत तो आपल्या मुलींना पण घेऊन जाणार होता, उस लड़कियों से जो बच्चे जन्म हुए थे उन्हें भी लेके जाने वाला था। आणि त्या मुलींकडून जन्म घेतलेल्या मुलांना पण तो घेऊन जाणार होता। जो कुछ याकूब ने लाबान के साथ रहते समय कमाया था, आणि जे काही याकोबाने लाबानसोबत असताना कमवलं वो होतं, सब लूट के लेके जाने वाला। आणि ते सगळं लुटून घेऊन जाणार होता। इसीलिए प्रियो, हम देखते हैं कि याकूब प्रार्थना करने के लिए चुनाव किया आणि म्हणून त्यांना आपण पाहतो की याकोबाने प्रार्थना करायची निवड और घेतली। उसने प्रार्थना किया त्याने प्रार्थना केली परमेश्वर के पास। देवाजवळ, और हम देखते हैं आणि आपण पाहतो कि परमेश्वर ने या लाबान को स्वप्न दिया। आणि देवाने लाबानाला स्वप्न दिलं। 24 31 का 24 31 ते 24। देवाने अरामी लाबानाला रात्री स्वप्नात येऊन सांगितले की सांभाळ याकोबाला। परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा। अब यहाँ हम देखते हैं इस स्वप्न के द्वारा क्या कहा, लाबान को उसके पास कहा क्या कहा, सांभाळ याकोबाला बरे वाईट काही बोलू नकोस। हाँ, याकूब से न तो तू भला कहना न बुरा कहना। क्या लिखा, उसे धमकाया, आणि त्याला धमकवलं, इस रीति से धमकाया आणि अशा रीतीने त्याला धमकवलं कि जो उसके लिए, जो याकूब के लिए जो गलत प्लानिंग था आणि याकोबासाठी जी त्यांनी वाईट योजना बनवली होती वो उसने कैंसिल किया। ती त्याने रद्द केली। क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अभी कुछ भी करूंगा याकूब के विरुद्ध तो याकूब का परमेश्वर मेरा नाश करेगा। आणि त्याला माहित आहे की जर मी काही याकोबाच्या विरोधामध्ये केले तर याकोबाचा देव माझा नाश करेल। जो आवाज और जो परमेश्वर उसके सामने प्रकट होकर उससे जो बात कहा, जो ज्योति उस पर, अभी परमेश्वर बोला तो ऐसा प्रकट नहीं होता है, परमेश्वर अपनी ज्योति दिखाता है। आणि देव त्याच्यामध्ये जो प्रकट झाला त्याने तो जो आवाज, त्या आवाजामध्ये तो त्याच्याशी बोलला, आणि देव स्वतःला असंच प्रकट नाही करत, तो देव काय करतो, प्रकाशाच्या द्वारे बोलतो। परमेश्वर अपना प्रकाश दिखाता है। आणि देव स्वतःचा प्रकाश दाखवतो। जब भी वो अविश्वासियों को दिखाता है तो वो वह बड़ी ज्योति दिखाता है। आणि जेव्हा तो अविश्वासींवरती प्रकट होतो तेव्हा तो मोठा प्रकाश त्यांना दाखवतो। ये याद रखो, हे लक्षात ठेवा। परमेश्वर जब अपने आप को मसीहों के ऊपर प्रकट करना चाहता है आणि देवाला जेव्हा ख्रिस्ती लोकांवरती स्वतःला प्रकट करायचं तो असतं, उस समय वो क्या करता है, वो मसीह के दासों का रूप लेता है, आणि त्यावेळेस तो ख्रिस्ताचे जे दास आहे त्याचं रूप घेतो, प्रभु के दास का रूप लेता है। देवाच्या दासांचं रूप घेतो। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी आप स्वप्न में देखते हो कि ब्रदर और दीदी आपके घर आए हैं और वो खाना खा रहे हैं या गाना गा रहे हैं या स्तुति आराधना कर रहे हैं और आप या फिर आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आणि कधी कधी तुम्ही स्वप्नामध्ये बघता की दीदी आणि अंकल तुमच्या घरी आले, जेवताय किंवा स्तुती आराधना करतायत, प्रार्थना करतात किंवा तुमच्याशी वार्तालाप करतायत। इस रीति से आप देखते हैं तो उस समय आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर उस समय आपके पास आया है। आणि त्यावेळेस तुम्हाला हे आठवणी ठेवायचं की त्यावेळेस देव तुमच्या जवळ आलेला आहे। देखो यहाँ ये जो वचन है वापस फिर से 24 वचन ध्यान से पढ़ो आणि पुन्हा 24 वचन तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका। देवाने अरामी लाबानाला रात्री स्वप्नात येऊन सांगितले, हाँ, स्वप्नात येऊन, उसको नहीं लिया, आणि त्याला नाही घेतलं, उसको अपने पास नहीं लिया, त्याला स्वतःजवळ नाही घेतलं, वो उसके पास गया, तो त्याच्या जवळ गेला, परमेश्वर उसके पास गया। देव त्याच्या जवळ गेला। अबीमेलेक के बारे में हम क्या देखते हैं, आणि अभिमेलेकाबद्दल आपण काय अबीमेलेक के बारे में हम देखते हैं कि अबीमेलेक को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, आणि अभिमेलेकाबद्दल आपण पाहतो की अभिमेलेकला देवाने स्वतःजवळ बोलवलं, अपने पास बुलाकर उसके साथ उसको डांटा, उसके साथ संभाषण किया कि तू मरने वाला है। आणि स्वतःजवळ घेऊन त्याला ओरडला आणि त्याला सांगितलं तो मरणार आहे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पण इथे असं नाहीये। यहाँ पर क्या किया है, इथे काय केलं, इज्जत मर्यादा में बैठना, समझा, बच्चे के साथ खेलने के लिए बैठी के बाद पीछे वचन पे ध्यान देने का, उसके घर जाना और खेलना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रियो
प्रभु का वचन के अनुसार अभिमलेख को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, आणि अभिमेलेकाला देवाने स्वतः जवळ बोलवलं. लेकिन पण हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर खुद आया, आणि आपण पाहतो की देव स्वतःहून इथे आला, उसके पास आया. त्याच्या जवळ आला. लेकिन अन्य जातियों के पास जब भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है तो ज्योति, जैसे हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर जब शाऊल जब मसीहों को पकड़ने के लिए दमस्कस में जा रहा था, तब क्या हुआ, बड़ी ज्योति प्रकट उसके ऊपर हुई. वो ज्योति के कारण वो डर गया, अन्ना भी हो गया. आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस अन्य जाती लोकांबरोबर देवाला स्वतःला प्रकट करायचं असतं त्यावेळेस तो एक मोठा प्रकाश त्यांच्यावरती पाडतो. आणि उदाहरण आहे शाऊल, त्याच्यावरती ज्यावेळेस दमस्कसमध्ये जात होता ख्रिस्ती लोकांना छळायला, त्यावेळेस देवाने मोठा प्रकाश त्याच्यावरती पाडला आणि तो प्रकाश पाहून तो भयभीत झाला. अगर वो किसी इंसान का रूप लेके जाएगा ना, आणि जर तो कोणत्या माणसाचं उदाहरण या घेतलं ना इंसान के रूप में खड़ा होगा या ऐसा किसी भी, तो लोग बोलेंगे आमचा देवी देवता है. आणि माणसाच्या रूपामध्ये त्याच्यावरती प्रकट झाला तर लोक बोलेंगे आम्हाला कोई देव किसी भी देवता. देवता, किसी भी इंसान की वो पूजा या किसी भी इंसान के पीछे जा सकते हैं. आणि कोणत्याही माणसाच्या मागे किंवा कोणत्याही माणसाची पूजा करायला ते जाऊ शकतात. इसीलिए मनुष्य डरता किसको है, माणूस घाबरतो कशाला, एक अंधकार को, एक अंधकाराला एक बड़े प्रकाश आणि एक मोठ्या प्रकाशाला. उसने कभी देखा नहीं. कारण त्याने तो कधी बघितलेला नसतो. फिरौन डरपोक नहीं था, आणि फारो पित्रा नव्हता. फिरौन डरपोक नहीं था, आणि फारो पित्रा लेकिन नव्हता. 3 दिन के अंधकार में वो डर गया. तर 3 दिवसाच्या अंधकारात घाबरला. ऐसा बड़ा अंधकार था, आणि असा मोठा अंधकार होता कोई हिला नहीं अपनी जगह से 3 दिन. आणि तो आपल्या जागेवरून हलला नाही 3 दिवस. सोचो अगर वो लोग लैट्रिन को भी गए होंगे तो कैसे गए होंगे. आणि विचार करा ज्यावेळेस ते लोक लॅट्रिनसाठी गेले असतील कसे गेले असतील. शायद वो गए भी नहीं होंगे, पकड़ के बैठे होंगे, शायद ते गेले पण असतील, पकडून ठेवलं असेल. है ना. इतना भयंकर अंधकार था, मतलब भयंकर अंधकार मतलब दिया लगाने के बाद भी अंधेरा था. आणि दिवा लावल्याच्या नंतर पण अंधकार होता. तब ऐसी लाइट नहीं थी ना, तेव्हाच्या लाईटी नव्हत्या. तो दिया ही लगाया होगा, मग दिवाच लावला असता. मशाले जलाई होगी. आणि मशाले लावले असते. महल में तो एक ही होगा ना. आणि महलामध्ये तेच केलं. हमारे घर में पहले इन्वर्टर नहीं था, आणि आपल्या घरात पहिले इन्व्हर्टर नव्हता लहानपणी. तो हम लोग क्या करते थे, आम्ही काय करायचो, बत्ती लगाते थे. बत्ती लावायचो. हमारी भाषा में बत्ती बोलते थे. आणि आमच्या भाषेत त्याला बत्ती म्हणतात. कांच की बाटली होती थी काचेची बाटली असायची, और उसमें केरोसिन भरते थे, त्याच्यामध्ये रॉकेट और टाकायचे नाड़ी डालते थे आणि नाडी टाकायची. और ढक्कन को एक होल डाल के उस नाड़ी को ऊपर करते थे. आणि झाकणाला वर पाडून ती जी नाडी होती त्याला वर काढायची. तो घर तो काला होता था, घर काळं व्हायचं, लेकिन उसे बहुत प्रकाश आता था. पण त्याच्यामुळे खूप प्रकाश भेटायचा. कैंडल जो होती थी वो एक तो महंगी होती थी, परवड़ता नहीं था, आणि जी मेणबत्ती होती ती महाग होती, ती परवडत नसायची और उसका उजाला कम था. आणि त्याचा प्रकाश कमी होता. और वो जो ये रहता ना कंदील, वो हमको आता नहीं था. आणि जे कंदील होतं ते आम्हाला येत नव्हतं. तो इसीलिए हमारे घर में वो नहीं था. आणि म्हणून आमच्या घरात ते हमारे नव्हते. घर में 2-3 बत्तियाँ थी. आणि आमच्या घरामध्ये 2-3 बत्ती होते. लैट्रिन में लेके जाने के लिए अलग बत्ती, आणि लॅट्रिनमध्ये घेऊन जाण्यासाठी वेगळी बत्ती. कॉमन लैट्रिन में लाइट नहीं थी. आणि कॉमन बाथरूममध्ये लाईट नव्हते. तो रात को अगर किसी को जाना है तो बत्ती लेके जाना है. आणि जर रात्रीचं कोणाला जायचं तर बत्ती घेऊन जायचं. बत्ती बाहर ही रखते थे. आणि बत्ती बाहेरच ठेवायची. और जो घर में इस्तेमाल करनी है किचन की बत्ती किचन में, बाहर की बत्ती बाहर. आणि जे घरामध्ये वापर करायची आहे, बाहेरची बत्ती बाहेर आणि किचनची बत्ती तो आत. सोचो महल में भी मशाले जलाई होगी, आणि त्यांनी महलामध्ये पण बत्ती लावली असेल, है ना. चलने फिरने के लिए दिए लगाए होंगे. आणि चालण्या फिरण्यासाठी दिवे वगैरे काही काहीतरी फिर लावलं भी असेल. वो लगाने के बावजूद भी वो घोर अंधकार इतना था कि सब जगह अंधेरा ही था. आणि तो लावल्याच्या नंतर सुद्धा घोर अंधकार इतका होता की त्यांना काहीच दिसत नव्हतं. 3 दिन तक वो 3 डर गए. दिवसापर्यंत ते घाबरले. तो मनुष्य अंधकार को डरता है, माणूस ज्योति को डरता है. एक अंधकाराला घाबरतो आणि एक प्रकाशाला. और इसीलिए परमेश्वर अपनी ज्योति प्रकट करता है. आणि म्हणून ते स्वतःची ज्योती प्रकट और करतो. वो जो आवाज रहता है आणि तो जो आवाज असतो बड़ा रहता है, मोठा असतो, जो उसने कभी सुना नहीं रहता. तो त्यांनी कधीच ऐकलेला इसलिए नसतो. लोग डरते हैं. म्हणून लोक घाबरतात. लेकिन जब मनुष्य के ऊपर वो प्रकट होता है, मसीहों के ऊपर, पण जेव्हा तो मनुष्यावरती म्हणजे ख्रिस्ती लोकांमध्ये प्रकट होतो, हाँ, तब वो मसीह के दासों का रूप लेता है. तेव्हा तो ख्रिस्ताचे दास आहे त्यांचा रूप धारण करतो. उनके रूप में वो आता है. त्यांच्या रूपात तो येतो. कभी कभी आपके प्रभु के दास आएंगे, फिर किसी के सपने में मैं आएगी. आणि कधी कधी अंकल तुमच्या स्वप्नामध्ये येतील किंवा दीदी तुमच्या स्वप्नात येते. तो समझ जाने का कि परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है, आणि समजून जायचं की देव तुमच्याशी काहीतरी बोलत आहे. आपको कुछ चेतावनी दे रहा है, तुम्हाला हे चेतावणी या देणार आपके घर में प्रेयर करने के लिए बोल रहा किंवा है, तुमच्या घरात प्रार्थना करायला या बोलतो. आपको आने वाले दिनों में ब्लेसिंग देने वाला किंवा है, येणाऱ्या दिवसात तुम्हाला आशीर्वाद देणार असेल. या आपसे कुछ, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा आणि जसं आपण ते वाचलं 33 के अध्याय में 33 अध्यायांमध्ये, कि वो क्या करता है, तो काय करतो, कान खोलता है. कान उघडतो. यानी कुछ ना कुछ कान सुना नहीं है या कुछ बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो
वो आकर स्वप्न में आकर हमारे रूप में आकर बताता है। आणि काही तुम्ही ऐकलं नसेल किंवा त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष दिलं नसेल तर तो आमचं रूप धारण करून येऊन तुमच्याशी बोलतो या फिर आपको शिक्षा देगा, किंवा तुम्हाला शिक्षा देईल आपके ऊपर मोहर लगाएगा, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं तो देख ऐसा होगा, ऐसा होगा। आणि तुमच्यावरती छाप लावेल आणि तुम्हाला सांगेल की तुला असं नाही करायचं, असं केलं तर तुझ्या जीवनात असं असं होईल। या फिर अगर आप कोई योजना बनाई होगी, किंवा तुम्ही काहीतरी योजना बनाली आहे जी चुकीची आगे आहे, जाके आपकी हानि होने वाली पुढे है, जाऊन तुमचं नुकसान होणार आहे, तकलीफ होने वाली है, त्रास होणार आहे। तो इसीलिए परमेश्वर फिर हमारा रूप लेकर आकर आपके साथ आपको बोलेगा ये काम मत करना। आणि म्हणून देव आमचं रूप धारण करून येऊन तुम्हाला सांगेल की तुम्ही हे काम करू नका। या फिर अगर आप गर्विष्ठ हो गए हो, जर तुम्ही गर्विष्ठ झाले, घमंडी हो गए, घमंडी झाले, हाँ, तो फिर प्रभु आपको स्वप्न में आकर चेतावनी देगा, घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, ये गलत है, ऐसा नहीं करना करके आपको डांटेगा। मग स्वप्नामध्ये येऊन देव तुमच्याशी बोलेल आणि तुम्हाला ओरडेल की तू घमंडी झालेली आहेस, तू असं करू नकोस। या फिर आप ऐसा देखोगे स्वप्न में कि आप बीमार हो गए हो। किंवा तुम्ही स्वप्नात बघा तुम्ही आजारी पडलेले आहे। बाइबल में लिखा है घमंड पढ़ने का चिन्ह, जब अगर इंसान पढ़ता है तो उसके पहले क्या आता है? घमंड। आणि पडायच्या अगोदर माणसामध्ये गर्व येतो, तो घमंड आ गया मतलब वो व्यक्ति जरूर गिरेगा। आणि गर्व आला म्हणजे तो माणूस नक्की पडेल। फिर अपने आप को जब आप बीमार देखते हो मग स्वतःला ज्यावेळेस तुम्ही आजारी बघता या आपको कोई तकलीफ हो रही किंवा है, तुम्हाला काहीतरी त्रास होतो, जैसे अगर आपने सपने में देखा है जर तुम्ही असं स्वप्नात कोड़ी आ रही बघितलं है, आणि मग कोड़ी कोडी आ रही आलेले है, आहे, पेट में दर्द है, पोटात या दुखत कुछ आहे, भी आपको सपनों में बीमारी के कुछ लक्षण दिखाए, किंवा स्वप्न तुम्हाला काही आजारपणाचे लक्षण परमेश्वर दिसले, आपको चेतावनी देता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर परमेश्वर के विरोध में घमंड आ चुका है। तेव्हा देव तुम्हाला चेतावणी देतोय की कुठे ना कुठेतरी देवाच्या विरोधात तुमच्यामध्ये गर्विष्ठपणा आलेला आहे। नम्र बनो। म्हणून नम्र बना। इस रीति से परमेश्वर क्या करता है? प्रभु के दासों का रूप लेकर आता है। आणि अशा रीतीने देव दासांचं रूप धारण करून अगर येतो। आपके घर में प्रभु चाहता है कि आप प्रेयर करें, आणि जर तुमच्या घरात देवाची इच्छा आहे की तुम्ही प्रार्थना तो करावी, आपके घर में आपके स्वप्न में मसीह लोग दिखेंगे। तर तुमच्या स्वप्नात ख्रिस्ती लोक तुम्हाला कोई भी दिसतील, मसीह लोग आपके स्वप्न में आएंगे आणि कोणतेही ख्रिस्ती तुमच्या स्वप्नात जिन्हें येतील, आप जानते हो, ज्याला तुम्ही ओळखता, जो आप पहचानते नहीं हो, जिनसे आपकी दोस्ती नहीं, वो आपके स्वप्नों में नहीं आएंगे। ज्याला तुम्ही ओळखत नाही, ज्याला तुम्ही जाणत नाही, ती लोक तुमच्या स्वप्नात नाही येणार। आपको दूसरे मसीह आएंगे जिनको आप पहचानते हो, वो आपके स्वप्नों में आएंगे, वो आपके घर में बैठे और आप लोग बातचीत कर रहे हो, ऐसा स्वप्न में आएगा। आणि ती ख्रिस्ती येतील ज्यांना तुम्ही ओळखता, ज्यांना तुम्ही जाणता, ते तुमच्यासोबत घरी आले, बसले, तुमच्यावर प्रार्थना करत, असं तुम्हाला दिसून येईल। तो इस रीति से प्रिय हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस रीति से मसीहों से बात करता है, आणि अशा रीतीने आपण समजू शकतो की देव ख्रिस्ती लोकांबरोबर बोलतो, मनुष्य से, मनुष्य मसीह लोगों से आणि ख्रिस्ती लोकांशी, अपने आप को इस रीति से प्रकट करता है। आणि स्वतःला तो अशा रीतीने प्रकट करतो। तो लाबान से सुरक्षा कैसे की? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा। आणि याकोबाची सुरक्षा देवाने कशी केली? लाबानाला स्वप्न पाडून स्वप्नाच्या द्वारे, लाबान को डराकर, लाबानाला घाबरवून। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पहला पॉइंट जो हम देखते हैं, परमेश्वर से जो स्वप्न आता है वो स्वप्न में परमेश्वर अपने लोगों का रक्षण करता है। आणि देवाकडून जे स्वप्न येतं त्या स्वप्नामध्ये देव आपल्या लोकांचं रक्षण करतो। दूसरा, परमेश्वर से जो स्वप्न आता है तो परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम से उत्तम जो उन्हें देना चाहता है वो उन्हें स्वप्न में देता है। आणि देवाकडून ज्यावेळेस स्वप्न येतं तो आपल्या लोकांना उत्तमातलं उत्तम म्हणजे त्यांना ज्या काही गरजा पाहिजे आहेत त्या तो त्यांना पुरवतो, या फिर उनकी जरूरतें पूछेगा, किंवा त्यांच्या गरजा विचारेल, उन्हें पूछेगा तुझे क्या चाहिए। त्यांना विचारेल तुला काय पाहिजे। तो स्वप्न में भी वो परमेश्वर, जैसे परमेश्वर जब बहुत खुश होता है किसी से, आणि ज्यावेळेस देव खूप प्रसन्न असतो कोणावरती, उस व्यक्ति के लाइफ से, त्या व्यक्तीच्या जीवनापासून, तब वो उनके स्वप्न में आकर तेव्हा त्यांच्या स्वप्नात तो येऊ उन्हें पूछता है तुझे क्या चाहिए। त्यांना विचारतो तुला काय वो पाहिजे। पूछता है, ऐसे भी वो पूछता है लेकिन समझ नहीं पाते, इसलिए स्वप्न में डायरेक्ट आकर पूछता है तुझे क्या चाहिए। आणि असं मग तो विचारतो, नाहीतर मग स्वप्नामध्ये डायरेक्ट येऊन तो विचारतो की तुला काय पाहिजे। बाइबल में एक ऐसा उदाहरण है, बायबलमध्ये कसं उदाहरण वो आहे? है पहला राजा तो आहे पहिला राजा और अध्याय 3, अध्याय 3, फर्स्ट किंग पहिला राजा अध्याय 3 अध्याय 3 और उसका 5 से। त्याचं 5 पासून। गिबोन येथे परमेश्वराने रात्री स्वप्नात शलमोनाला दर्शन दिले। हाँ, हम देखते हैं कि अब सुलेमान परमेश्वर के सामने पहुंचा है। उसका बॉडी नीचे ही रह गई है, लेकिन उसका प्राण और आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच गया, स्वर्ग तक पहुंचा गया। देवल के द्वारा परमेश्वर ने उसके फाटक से अपने पास ले लिया और उसको दर्शन दिया। अभी स्वप्न तो दिखाया, आणि आता स्वप्न दाखवलं। अब इस स्वप्न में हम
देखते हैं दर्शन। आणि आता ह्या स्वप्नात आपण बघतो दर्शन। अभी प्रियो जैसे हमने अय्यूब अध्याय 33 में पढ़ा था जसं योग 33 मध्ये आपण वाचलं कि स्वप्न में या रात के दिए हुए दर्शन है। आणि स्वप्नामध्ये किंवा रात्री भेटलेल्या दर्शनात। हाँ, अभी इसमें कुछ फर्क है। आणि याच्यात काही फरक आहे। जैसे स्वप्न में क्या होता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, आज जसं स्वप्नामध्ये आपण बघतो आणि ऐकतो और बोलते भी हैं। आणि बोलतो सुद्धा। लेकिन यहाँ दर्शन मतलब जैसे कि स्वप्न कैसा थोड़ा सा कभी कभी धुंधला होता है, आणि स्वप्न कसं कधी कधी दुर्घट असतं। लेकिन दर्शन बोला तो जैसे कि आमने सामने, आणि दर्शन म्हटलं तर समोरासमोर। जैसे अभी हम कैसे एक दूसरे को क्लियर देख रहे हैं, आज जसं आपण एकमेकांना स्पष्ट बघतोय, देख रहे, बघतोय क्लीन देख रहे, स्पष्ट कैसे दिसते बघतोय, धुंधले देख रहे, किंवा स्पष्ट बघतोय, कलरिंग में देख रहे, आणि कलरिंग मध्ये बघतोय, दिख रहा है दिन है, आणि दिसून येते दिवस आहे। सब ऐसा स्पष्ट। असं सगळं काही स्पष्ट दिलेलं तो आहे। दर्शन का मीनिंग वही है, दर्शनाचा अर्थ तोच आहे कि जैसे कि आमने सामने देखना, आणि हकीकत में देखना। समोरासमोर बघणं, ओरिजिनल म्हणजे हकीकत मध्ये बघणं। तो उसने स्वप्न देखा, स्वप्न में ही वो परमेश्वर के पास पहुंचा, लेकिन स्वप्न में ही उसने दर्शन देखा, यानी आमने सामने देखा। आणि त्याने स्वप्न बघितलं, पण स्वप्नामध्ये तो दर्शनामध्ये पोहोचला, म्हणजे त्याने सगळं काही समोरासमोर बघितलं। देवाने त्याला म्हटले, तुला पाहिजे तो वर माग, तो मी तुला देईन। प्रभु सुलेमान से खुश था, देव सुलेमानापासून प्रसन्न वो होता। उसे ऐसे भी कह रहा था, लेकिन सुलेमान को समझ में नहीं आ रहा, आणि तो असं पण त्याला बोलत होता, पण शर्मणाला ते समजून येत नव्हतं। इसलिए स्वप्न में आकर कहा, बोल तुझे क्या चाहिए, मांग, तू जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। आणि म्हणून देव त्याला स्वप्नात येऊन म्हणाला की तू माग, तुला काय पाहिजे मी ते तुला देईन। शर्मोन म्हणाला, तुझा सेवक माझा बाप दावीद याच्यावर तुझी मोठी दया असेल, तो तुझ्यासमोर तुझ्याशी सत्याने, नीतीने व सरळ चित्ताने वागला। तुझ्याजवळ त्याच्या प्रित्यर्थ दयेचा एवढा ठेवा होता की त्याच्या गादीवर बसायला त्याला तो पुत्र दिला। वस्तुस्थिती ही अशीच आहे। आता हे माझ्या देवा परमेश्वरा, तू आपल्या सेवकाला माझा बाप दावीद यांच्या जागी राजा केले आहे, पण मी तर केवळ लहान मूल आहे, चालचलवणूक कशी ठेवावी ते मला कळत नाही। तसेच तू निवडलेल्या लोकांमध्ये तुझा सेवक राहत आहे, त्या लोकांचा एवढा समुदाय आहे की असंख्य व अगणित आहे। यास्तव आपल्या सेवकाला तुझ्या लोकांचा न्याय करण्यासाठी सावधान चित्त दे, म्हणजे मला बऱ्या वाईटाचा विवेक करता येईल। एवढ्या मोठ्या प्रजेचा न्याय करण्यास कोण समर्थ आहे? शर्मणाने हा वर मागितला, म्हणून त्याच्या ह्या भाषणाने प्रभू त्याच्यावर प्रसन्न झाला। देव त्याला म्हणाला, तू असला वर मागितलास, दीर्घायुष्य, धन, आपल्या शत्रूंचा नाश यापैकी काही न मागता तू न्याय करण्याची विवेक बुद्धी मागितलीस, म्हणून मी तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे करतो। मी तुला बुद्धिमान व विवेक चित्त देतो, तुझ्यासारखा पूर्वी कोणी झाला नाही व पुढे होणारही नाही। एवढेच नव्हे तर तू मागितला नाहीस असा आणखी एक वर तुला देतो, धन आणि वैभवही तुला देतो। तुझ्या सर्व आयुष्यात सर्व राजांमध्ये तुझ्या समान कोणीही असणार नाही। तू आपला बाप दावीद याच्याप्रमाणे माझ्या मार्गाने चालून माझे नियम व माझ्या आज्ञा पाळशील, तर मी तुझ्या आयुष्याची वृद्धी करेन। हाँ, तो परमेश्वर ने हम देखते हैं कि ये जो दर्शन में है, आमने सामने बातचीत हुआ जैसे ओरिजिनल में, और जो दर्शन देखा जाता है वो भूलते नहीं। आणि जे दर्शन बघितलं जाते ते विसरलं जाते। ओरिजिनलिटी में वो स्वर्ग तक पहुंच गया, आणि हकीकत मध्ये तो स्वर्गात भले पोहोचला। स्वप्न था, भले स्वप्न होतं, लेकिन ओरिजिनलिटी में स्वप्न में वो ऐसा जैसे कि आमने सामने। आणि हकीकत मध्ये तो स्वर्गामध्ये पोहोचला जसं की समोरासमोर। उसने बुद्धि मांगी, त्याने बुद्धी मागितली, बुद्धि मांगने के कारण परमेश्वर इतना खुश हुआ। बुद्धी मागितल्यामुळे देव इतका प्रसन्न झाला। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बुद्धि तो देता हूँ, लेकिन धन, मान, सम्मान भी देता हूँ, इतना देता हूँ कि तेरे तुल्य पहले कोई नहीं था, तेरे बाद भी कोई नहीं होगा। आणि देव म्हणाला, तू बुद्धी मागितलीस म्हणून तुला बुद्धी पण देतो, पण तुला धन, मान, वैभव तुला इतकं देतो की ना पहिले तुझ्या कोणत्या राजात इतकं होतं, ना तुझ्या नंतर कोणाकडे और मैं तेरी इतकं। आयु बढ़ा दी। आणि तुझं आयुष्य वाढवलं। धन, मान, सम्मान तो दिया, साथ में आयु भी दे दिया, और शत्रु को उसके वश में कर दिया। आणि धन, मान, सम्मान, वैभव दिलं, पण त्याच्या सर्व शत्रूंना त्याच्या स्वाधीन पण करवलं। फिर प्रियो, दूसरा पॉइंट परमेश्वर हमें यहाँ बताता है, परमेश्वर जब दर्शन या स्वप्न में दर्शन के साथ बात करता है, एक स्पेशल होता है जिसमें परमेश्वर मनुष्य को कुछ देता है। आणि देव स्वप्नामध्ये दर्शनाच्या रीतीने ज्यावेळेस मनुष्याशी बोलतो, त्यावेळेस देवाला काहीतरी खास असं त्या व्यक्तीला अब द्यायचं वो असतं। स्वप्न में ऐसा क्यों करता है? आणि असं तो स्वप्नामध्ये का करतो? इसलिए ताकि मनुष्य ऐसा न समझे कि मेरे बलबूते पर ये मुझे मिला है, परंतु स्वप्न में उसको दर्शन देकर जब उसको दिया तो तभी तुरंत आया था कि हाथ में नहीं, धीरे 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 आ गया।
आणि असं होऊ नये की मनुष्याने असं समजावं की मी जे काही कमवलेलं आहे ते माझ्या शक्तीबळावरती कमवलेलं आहे, पण ज्यावेळेस देव स्वप्नाच्या द्वारे दर्शनांमध्ये त्यांच्याशी बोलतो त्यावेळेस देव त्यांना जे पाहिजे ते देतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते लगेच नाही, पण त्याला हळूहळू सगळं भेटलं. सुलेमान को मालूम पड़ा कि मेरे पास जो आ रहा है, मैं जो कुछ युद्ध जीत रहा हूँ, मेरे पास जो धन दौलत आ रही है, ये सब कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है. आणि शर्माला माहित आहे की मी जे काही युद्धामध्ये विजयी होत आहे, जे काही धनसंपत्ती मला भेटत आहे ते सगळं काही मला देवाने दिलेलं आहे. इसीलिए प्रियो ये बहुत जरूरी है. आणि म्हणून त्यांना हे खूप गरजेचं आहे. परमेश्वर स्वप्न में हमें कुछ देता है, दर्शन में देता है और थोड़े दिनों के बाद वो हमें मिलता है. आणि देव आपल्याला स्वप्नामध्ये किंवा दर्शनामध्ये काहीतरी देतो आणि थोड्या दिवसानंतर ते आपल्याला कभी भेटतं. कभी आप देखते हो कि आप घर एक घर में हो, आणि कधी कधी तुम्ही बघता की तुम्ही एका घरात आहात, घर बहुत अच्छा है, घर खूप चांगलं आहे, है ना. आप ऐसे देखते हो असं बघता तुम्ही. और जब ऐसे देखने के बाद आणि असं बघितल्याशिवाय थोड़े दिनों दिलं के बाद आपका खुद का भी घर हो थोड्या दिवसानंतर तुमचं स्वतःचं घर होतं. तो इस रीति से परमेश्वर आपको बताता है कि मैं आने वाले दिनों में तुझे घर, अभी मैंने तुझे सपने में घर दिया है, ओरिजिनलिटी में थोड़े दिन में तुझे घर दिया. आणि अशा रीतीने देव तुम्हाला सांगत असतो की मी आता तुला स्वप्नात किंवा दर्शनात तुला एक घर दिलेलं आहे, पण पुढे जाऊन हकीकतमध्ये मी तुला घर देणार आप आहे. जब देखते हो सपने में कि आप ऐसे जमीन में हो और बहुत बड़ी जमीन है, तो परमेश्वर आपको बताता है ये जमीन मैंने तुझे सपनों में दे दी है, आने वाले दिनों में सचमुच आपको जमीन मिलती. आणि ज्यावेळेस देव तुम्हाला स्वप्नामध्ये दाखवतो की कोणत्या खूप मोठ्या जमिनीवरती तुम्ही उभे आहात, देव तुम्हाला सांगत असतो की मी आता तुला ही स्वप्नामध्ये जमीन दिलेली आहे, पण हकीकतमध्ये पुढे जाऊन मी तुला ही जमीन देणार आहे. आपको समझ में आया? मला समजलं. परमेश्वर जब स्वप्न में हमें कुछ देता है ऐसा, इसलिए स्वप्न में वो दिखाता है ताकि आगे वो हमें देने वाला होता है. आणि ज्यावेळेस देवाला काहीतरी आपल्याला द्यायचं असतं त्यावेळेस तो आपल्याला स्वप्नामध्ये दाखवतो आणि सांगतो मी पुढे जाऊन मी तुला हे देणार आहे. वो महिमा हम किसी और को नहीं दे, आणि तो गौरव आपण कोणाला दुसऱ्याला द्यायचा प्रभु नाही, को ही दे. तो फक्त देवालाच द्यायचा आहे. इसीलिए प्रभु ये बताता आणि म्हणून देव हे सांगतो. है. तीसरा पॉइंट. तिसरा मुद्दा, तीसरे पॉइंट में प्रियो परमेश्वर हमें अस्पष्ट रीति से स्वप्न देता है, लेकिन उसका दो भाषी होता है, यानी डबल मीनिंग होता है. आणि तिसरा मुद्दा आहे की देव स्वप्न आपल्याला अस्पष्ट रीतीने देतो, पण त्याचा जो अर्थ आहे तो दोन रीतीने असतो. हाँ, और कभी कभी उन स्वप्नों को देखा तो है लेकिन समझते नहीं, आणि कधी कधी ते स्वप्न बघितलेलं आहे पण ते आपल्याला कधी समजून येत नाही, उसका अर्थ नहीं समझता. त्याचा अर्थ आपल्याला बहुत समजत हम नाही. हमारा दिमाग लड़ाते हैं, खूप डोकं लावतो आपलं लेकिन स्वप्न, हमें वो स्वप्न समझता पण नहीं. ते आपल्याला स्वप्न काही उन समजत नाही. स्वप्नों के अर्थ डबल मीनिंग के होते हैं, आणि खूप सारे स्वप्नांचे अर्थ डबल मिनिंगचे असतात, लेकिन वो जरूर पूरे होते हैं. पण नक्की ते पूर्ण होतात. परमेश्वर से पड़े हुए स्वप्न पूरे होते हैं. देवाकडून पडलेले स्वप्न पूर्ण होतात. उसे परमेश्वर की योजना बता सकते त्याला हैं. देवाची योजना म्हणू शकतो. परमेश्वर कुछ देने वाला होता है, देव काहीतरी देणार असतो प्लानिंग बताते हैं, आणि योजना सांगतो, इसीलिए परमेश्वर के स्वप्न पूरे ही हो. आणि म्हणून देवाचे स्वप्न पूर्णच होणार, ये याद रखें. हे लक्षात तो ठेवा. इसमें हम उदाहरण देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 40 में. आणि उत्पत्ती 40 मध्ये आपण त्याचं उदाहरण बघूया. जेनेसिस उत्पत्ती अध्याय 40 अध्याय 40 और उसका एक से पढ़े. त्याचे एक पासून आपण वाचू. यानंतर असे झाले की मिसरच्या राजाचा प्यालेदार व आचारी या दोघांनी आपला स्वामी मिसरचा राजा याच्या काही अपराध केला. प्यालेवर दारांचा नायक व आचार्यांचा नायक ह्या त्याच्या दोघा सरदारांवर फालू रागवला. तेव्हा त्याने त्यांना गार्द्यांच्या सरदारांच्या वाड्यात कैदेत ठेवले. तेथेच योसेफही अटकेत होता. गार्द्यांच्या सरदारांनी योसेफाला त्यांच्या तैनातीत दिले व त्याने त्यांची सेवा केली. तेथे ते काही काळ अटकेत राहिले. बंदिशाळेत पडलेले मिस्री राजाचे प्यालेवरदार व आचारी या दोघांना एकाच रात्री त्यांना लागू पडतील अशा अर्थाची स्वप्ने पडले. दो व्यक्ति है, दोनों को स्वप्न पड़ा है, दोन व्यक्ती दोघांना स्वप्न पडले और दोनों का पड़ा हुआ सेम मीनिंग रहता है, सेम बातें रहती है, आणि दोघांना जे पडलेलं आहे सेम मिनिंग आहे, सेम गोष्टी सेम आहे स्वप्न पड़ा है, आणि सारखी स्वप्न पडले, लेकिन अर्थ दो है. पण अर्थ त्याचे दोन आहेत. दोनों को स्वप्न सेम पड़ा है, आणि दोघांनाही समान स्वप्न एक ही पडले. रात, एकाच रात्री एक ही अर्थ, एकच अर्थ, एक ही बात, एकच गोष्ट, लेकिन अर्थ दो है. पण अर्थ दोन आहेत. है ना? देखो, एक ही दिन में पड़ा, एकाच दिवशी पडलं, बराबर है. बरोबर आहे. दोनों के स्वप्न के अर्थ मीनिंग मतलब जो उन्होंने देखा सेम है, दोघांनी जे स्वप्न बघितले त्याचे अर्थ सेम आहे, लेकिन दो भाषी यानी मीनिंग उसका दो है. पण त्याचे जे अर्थ आहे ते दोन आहेत. बड़े. सकाळी युसेफ त्यांच्याकडे जाऊन पाहतो तेव्हा ते खिन्न दिसले. हाँ, तेव्हा अभी
जब परमेश्वर से जब मीनिंग स्वप्न का अर्थ नहीं समझता और उस स्वप्न में कुछ तो परमेश्वर बोल रहा है, आगे होने वाली बातें बता रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम पड़ता है तो वो खिन्न रहता है। तो इसलिए कुछ स्वप्न देखने के बाद आप सुबह क्या हो जाते हो, भूल नहीं जाते, उदास होते हो। जब सुलेमान ने स्वप्न देखा आणि जेव्हा सलमानाने स्वप्न बघितलं, प्रियो हम आगे के 15वें वचन में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, सुलेमान जाग उठा क्योंकि उसने स्वप्न देखा था, सोया हुआ था और देखा कि ये तो स्वप्न है। और वो यरूशलेम को गया, यहोवा के वाचा के सामने खड़ा होकर होम बलि मेल बलि चढ़ाया और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज दिया। तो जब परमेश्वर आपको कोई आपके लिए भलाई या कुछ अच्छा काम या आपके लिए फ्यूचर में कुछ करने वाला है, जब करेगा तभी नहीं किया उसने। जब वो अमीर हुआ, जब उसको बहुत बुद्धि मिला, जब उसको बहुत धन मिला और जब वो बहुत बुरा हुआ, तब उसने ये काम नहीं किया। उसने क्या किया, वो उठा, तो गेला, त्याने बघितलं स्वप्न है, स्वप्न आहे। तो सबसे पहला वो कहा गया, सर्वात पहिले कुठे गेला, परमेश्वर के भवन में, यरूशलेम यानी परमेश्वर के भवन में, देवाच्या मंदिरात म्हणजे यरूशलेममध्ये। और जो वाचा का संदूक, जो निवास मंडप था, वहाँ पर वो गया। आणि जो निवास होता करायचा कोण जेथे होता तिथे तो गेला। उसने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए क्या किया, होम बलि मेल बलि चढ़ाया आणि धन्यवादाचं बलिदान चढवण्यासाठी त्याने होमार्पण आणि मेलबली और चढवलं। अपने सब कर्मचारियों के लिए उसने खाना रखा। उसके जितने वर्कर थे, हाथ के नीचे जितने भी वर्कर थे, उन सब के लिए उसने खाना रखा। आणि त्यांच्या हाताखाली जेवढे वर्कर होते त्या सगळ्यांसाठी त्यांनी भोजन तो ठेवलं। वैसे ही जब परमेश्वर आपको ऐसा कुछ दिखाता है, म्हणजे वेळेस देव तुम्हाला असं काहीतरी दाखवतो, प्लानिंग बताता है, स्वतःची योजना दाखवतो, आपको भी क्या करना है, परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु को धन्यवाद देना है, आणि तुम्हाला सुद्धा देवाच्या मंदिरामध्ये येऊन देवाला धन्यवाद द्यायचा होम आहे। बलि मेल बलि देना है, यानी आपको क्या करना है, परमेश्वर को भेंट देना है। आणि तुम्हाला होम बली आणि मेलबली द्यायची आहे, म्हणजे देवाला भेट अर्पण याद करायचा आहे। रखो, मसीह जीवन में परमेश्वर को भेंट देना ही है और ये कंपलसरी है। ये अभी पहले काल में भेड़ और बकरियां दिया जाता था, अभी आपसे भेड़ बकरियां नहीं लिया जाता है, अभी आपसे धन लिया जाता है। आणि पहिल्या काळामध्ये भेटणारी बकरी आहे ती चढवण्यात यायचं, पण आता तुम्ही ते नाही देऊ शकत, आता तुम्हाला धन संपत्ती देवाला द्यायची आहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ तू लेके जाने वाला है वहाँ तू भेड़ बकरियां लेके नहीं जा सकता, इसीलिए वो तू बेच और जो धन मिलेगा वो तू यहोवा के सामने चढ़ा दे। यानी आपकी भेंट कितनी होनी चाहिए, भेड़ बकरी के तुल्य। आणि तुमची भेट वस्तू किती असली पाहिजे, भेट बकरी यांच्या तुल्य। और दूसरा हमें मेलबली, हमें परमेश्वर को भेंट देते समय हमें सर्वांग पशु क्यों नहीं देना है, हमें भेड़ बकरियां क्यों नहीं देना है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह मारे गए हैं, उसने हमारे लिए एक ही बार कट गया है। इसलिए अब हमें प्रभु को गाय बैल भेड़ बकरी ये सब नहीं देना है, परंतु अब हमें अपने धन से उसकी प्रतिष्ठा करना है। ये आप पढ़ सकते हैं प्रोवर्ब्स 3 का मेरे ख्याल से 9 और 10 में सब कुछ है ना? तो इसीलिए आपको उसकी प्रतिष्ठा धन से करनी है आणि म्हणून तुम्हाला त्याची जी प्रतिष्ठा आहे ती धनाच्या द्वारे करायची तो आहे ये जरूरी है। आणि हे गरजेचं आहे। मालूम हुआ? तो इसीलिए आप सोचोगे मसीह जीवन में सिर्फ प्रेयर 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 नहीं, प्रेयर में देना भी है। आणि तुम्ही विचार कराल ख्रिस्ती जीवनात फक्त प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थनाच नाही, पण तुम्हाला द्यायचं और सुद्धा आहे। अगर आपको ऐसा चाहिए कि परमेश्वर आपको दे, आणि जर तुम्हाला पाहिजे की देवाने तुम्हाला द्यावं, पहले आप दे। पहिले तुम्ही द्या। हमने जैसे यहाँ देखा कि सुलेमान को प्रभु ने कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, समझने के लिए विवेक दूंगा, तुझे धन दूंगा, महिमा दूंगा, मैं तुझे दीर्घायुष्य दूंगा, ऐसा कहा, लेकिन पहले सुलेमान से दिया। आणि आपण पाहतो की देवाने त्याला सांगितलं की मी तुला बुद्धी पण देईन, सोबत तुला धन संपत्ती मान सन्मान सगळं काही देईन, तुला दीर्घायुष्य पण देईन। पण आपण पाहतो की सर्वात पहिले देवाने सुलेमानाकडून घेतलं। हमारा अभी जो जन्म से जो मसीह होते हैं, आणि जे जन्मापासून ख्रिस्ती असतात उन्हें देने की आदत है, क्योंकि उनके माता पिता वो देते हैं, त्यांना देवाला देण्याची सवय असते, कारण त्यांचे आई वडील त्यांना देतात, क्योंकि उन्हें वैसा ट्रेनिंग बचपन से दिया जाता कारण है। त्यांना तसं प्रशिक्षण लहानपणापासून दिलं हम जातं। किसी अन्य जाति से आए हैं, आणि आपण कसे अन्य जातीमधून आलेलो हम आहोत, अक्सर कभी नहीं देखे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कभी परमेश्वर को देते हुए हमने देखा ही नहीं। आणि असं आपण असं कधी बघितलं नाही, कारण आपल्या आई वडिलांनी कधी असं दिलंच नाही। मूर्ति के सामने 4 आना 8 आना डालते थे, 1 रुपया डालते हुए मैंने देखा। आणि मूर्तीच्या समोर 4 आणि 8 आणि 1 रुपया टाकलेच नाही बघितले। कोई अगर 10 का नोट डाले तो हम लोग खुश
क्योंकि हमारे घर में भी बैठता था हाथी। आणि आमच्या घरात पण तो होते लोग जब आते थे तो लोक जेव्हा यायचे तो 4 आना 8 आना ऐसे ही डालते थे। 4 आणि 8 आणि असे तो सांगून मैं भी द्यायचे. किसी के घर में जाती थी तो 4 आना 8 आना ही डालती आणि थी। मी पण जर कोणाच्या घरी गेले तर ते 4 आणि 8 आणि इससे सांगायचे. बढ़कर मैंने कभी 1 रुपया नहीं डाला है। आणि याच्यापेक्षा जास्त तरी मी 1 रुपया नाही रुपया टाकला. तो बहुत बड़ा हो जाता है। आणि 1 रुपया म्हटलं तर खूप मोठं कोई व्हायचं. अगर 10 रुपये डालते थे तो हम लोग खुश हो जाते थे। 10 हाथी नोट डाली ऐसा। तो यही हमने प्रथा को पालन किया। आणि हीच प्रथा आम्ही पालन केलेली आहे. मेरी जब इनसे शादी हुई माझं जेव्हा यांच्याबरोबर लग्न झालं तो ये जब चर्चेस को डोनेट करते थे आणि जेव्हा हे मंडळीला डोनेट तो करायचे मैं देख के शॉक होती थी। आणि मी बघून आश्चर्यचकित मैं व्हायचे. बोलती थी 10,000 तुम्हें देता। और 10,000 आपले गए हो. वो एक ऑर्फनेज में गए थे। मुझे पहली बार ऑर्फनेज में लेके ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम में मुझे लेकर गए थे जहाँ मसीह बच्चों मतलब बच्चों को अनाथ बच्चों को संभाला जा रहा था जो क्रिश्चियन बच्चों को यानी अन्य अन्य जातियों से सब मिक्स बच्चे थे। कुछ मुसलमान बच्चे थे हिंदू बच्चे थे। केरल में ऐसी संस्था है तो उस ऑर्फनेज में वो मुझे लेके गए। बोले तो तेरी मेरी शादी हुई ना तभी मैं हिंदू ही थी क्रिश्चियन बनी नहीं थी। तो बोले तेरे द्वारा हम इस बच्चों को कुछ खाना खिलाएंगे। आणि केरळमध्ये एक संस्था आहे एक अनाथ आश्रम आहे आणि त्या अनाथ आश्रमामध्ये ती मला एक दिवशी घेऊन गेली की आपलं लग्न झालेलं आहे म्हणून तुझ्यातर्फे मी यांना जेवण देतो तो तेरे हाथ से खाना खिलाएंगे। आणि तुझ्या हाताने आपण त्यांना जेवण मुझे घालू. लगा शायद होटल बिटी से खाना लेके जाती हूँ। आणि मला असं वाटलं की हॉटेलमध्ये जेवण वगैरे घेऊन जात असतील. मुझे ऐसा ही लगा तो मला असंच वाटलं तेव्हा ऐकून. होटल से खाना लेके नहीं गए। आणि म्हटलं हॉटेलमध्ये जेवण वगैरे घेऊन नाही मुझे गेलं. लगा होटल का खाना कितना लेके जाएंगे इतना इतना से ही लेके जाएंगे। आणि म्हटलं हॉटेलमध्ये किती जेवण घेऊन जाणार थोडंसं घेऊन जाते. खाना नहीं लिया। आणि म्हटलं आपण जवळ पोहोचलो म्हणून जेवण नाही मेरे हाथ घेतलं से खाना देने वाले हो ना। आणि माझ्या हातातून जेवण खायला घालणार होता. अरे बाबा खाने का पैसा देने का रहता है खाना लेके नहीं जाने का रहता है। आणि खायचे म्हणजे जेवणाचे पैसे द्यावे लागतात पण जेवण घेऊन नसतं जायचं. तो मैंने बोला लेकिन वो अगर वो जिसको तुम दे रहे हो वो खाना नहीं दिया तो आणि ज्यांना तुम्ही पैसे देणार आहात त्यांनी जर जेवण नाही दिलं तर वो देगा। तो दे. वही तुम मुँह बंद करो हमारा मुँह बंद करो तुम मेरे बोलते हो। मैं बोला अगर उन्होंने नहीं दिया तो आणि घटने बोलायला गेलं. मैं इसीलिए मेरी मेंटालिटी कैसी थी मैं भी बहुत कंजूस थी। हाथ से पैसा नहीं छूटता था मेरे। आणि मी पण खूप कंजूस होती. माझ्या हातातून लवकर पैसे नाही सुटायचे. हाँ मैं इतनी कंजूस पैसे जमा करती थी। वो अरे मेरी स्वभाव कंजूस का स्वभाव नहीं है वो मेरा स्वभाव प्रभु ने निकाला। आणि तो माझा स्वभाव देवाने लेकिन काढला. जमा करने का स्वभाव अभी भी है। पण जमा करायचा स्वभाव अजूनही आहे. लेकिन मैं पहले भी जमा करती थी लेकिन कभी उड़ाया नहीं। माँ को पहिले ही मी दिया। जमा करायचे पण ते उडवले नाही आईलाच दिले आहे. जब भी हमारा घर ट्रांसफर करने के लिए 1 लाख कम पड़ रहा था तो मैंने जमा किए हुए 1 लाख ही उसको दिए थे। आणि ज्यावेळेस आमचं घर शिफ्ट करायचं होतं त्यावेळेस मी माझ्या पैसे कमी पडत होते आणि मीच 1 लाख रुपये दिले. उसने माँ ने बोला 1 लाख मुनी तुझ्याकडून खाले कुठून। आणि माझ्या आईने विचारलं की 1 लाख रुपये पैसे जमा 1 लाख केले. रुपये पैसे तेरे पास आया कहाँ से. पगार तुला देत होती त्याच्यातले थोडेसे ढाकत होती। और पगार तुझे पूरा दे रही थी पर उसमें से थोड़ा पैसा दे गए और वही बैंक में गए तेच पैसे तुझ्या हातात दिले। और वही पैसा आज मैंने तेरे हाथ में दिया है. बापरे वांगे तू लय झापू आहे ग। म्हणलं बाय तुझ्या हातात पैसे सगळे दिले तर तू उडवत होती ना तू बचतच करत नव्हती म्हणून मला बचत करावी लागेल। तो कहने का उद्देश्य वो एक स्वभाव अभी तक छूटा नहीं है और मैं तो बोलती हूँ नहीं छूटे अच्छा ही है वो। तो क्योंकि जो भी करती हूँ प्रभु के लिए करती हूँ। अभी मैं जमा करती हूँ प्रभु के लिए जमा करती हूँ। आणि आता मी जमा करते देवासाठी जमा करते. तो कहने का उद्देश्य प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार जब मैं वहाँ गई आणि देवाच्या वचनानुसार ज्यावेळेस मी तिकडे गेली तो उन्होंने मुझे मेरे हाथ से एनवलप में उनके हाथ में दिलवाया। तो मैंने खास एनवलप खोला जब वो उधर मुड़े तो मी बघितलं बरोबर किती 500 किती देखो तो 20,000 थे। आणि ज्यावेळेस त्यांनी माझ्या हातामध्ये ॲन्व्हलप दिले आणि ज्यावेळेस ते असे फिरले त्यावेळेस मी बघितले की ॲन्व्हलपमध्ये किती आहे बघितलं ते 10,000 होते. आणि मी त्यांना सांगितलं की 10,000 आहे आणि मी चुकीने तर नाही गेले तुमच्याकडे. नहीं ते बोलले इतना नाही ही देना है एवढंच द्यायचं मेरे आहे बच्चे हैं आणि एवढी मुलं आम्हाला मतलब 1 टाइम का खाना नहीं देना है। आणि 1 टाइमचं जेवण नाही द्यायचं. मिनिमम 1 महीना तो खाना खाए ॲटलीस्ट 1 महिना तरी त्यांना जेवलं पाहिजे. दे मिला ना दे वो नहीं खिलाएगा तो वो प्रभु देखेगा। हम प्रभु को दे रहे ये बच्चे प्रभु के हैं। इन्होंने दशांश भी मेरे हाथ से ही दिलवाया। मैंने भी दशांश खोल के देखी प्रभु सुनता है। इतनी बुरी थी ना मैं बहुत बुरी थी नहीं थी तो दशांश मेरे हाथों से वो देते थे आणि दशांश माझ्या हातातून टाकायला मुझे द्यायचे. बोलते थे ढापना नहीं आणि मला सांगायचे झाप घेऊ नको. ढापना नहीं उसमें से आणि मुझे त्याची देने का आदत लगना चाहिए। आणि
द्यायची सवय लागली जब पाहिजे. प्रभु के दास हमारे घर में आते थे आणि जेव्हा देवाचे दास आमच्या घरी तो यायचे वो मेरे हाथ में ही एनवलप देते थे. आणि माझ्या हातामध्ये सॅम्पल द्यायचे. तो पहले पहले मैं खोल के देखती थी, लेकिन बाद में फिर मेरी आदत छूट गई. आणि पहिले मी उघडून बघायची, पण नंतर ती माझी सवय सुटून मेरी गेली. आदत कब छूटी मालूम? माझी सवय केव्हा मोडली माहिती आहे? जब पास्टर पीजी वर्गीस हमारे घर आए आणि जेव्हा पास्टर पीजी वर्गीस माझ्या घरी आले होते और वो पेंटिकोस्टल चर्च में प्रीचिंग के लिए आए थे. आणि ते पेंटिकोस्टल चर्चमध्ये प्रीचिंगसाठी आले होते उन्होंने ऑफरिंग का वचन आणि सिखाया त्यांनी ऑफरिंगचं वचन शिकवलं और वो इतना अच्छा रीति से सिखाया. आणि ते इतकं चांगल्या रीतीने शिकवलं. उस समय प्रभु को बोला, प्रभु मैं आज के बाद एनवलप कभी नहीं खोलूँ, आणि त्यावेळेस मी देवाला म्हटलं की आजपासून मी कधीच सॅम्पल उघडून नाही बघणार कभी तेरे दास को नहीं बोलूंगी क्यों तुम प्रभु के दासों को देते हो. आणि कधी मी तुझ्या दासाला असं म्हणणार नाही की तू देवाच्या दासाने इथं का देतो. हर टाइम मैं बोलती थी उनको, प्रत्येक वेळी मी बोलायचे त्यांना वो लोग आए हैं, की लोक आले उनको डीवीडी क्यों दे रहे हैं. आणि डीवीडी कशाला देत आहे. उस काल में पहले वीसीआर था, वो वीसीआर पास्टर लेके जाते थे. कोई लोग टीवी मांगते थे, अलग अलग कोई अलग अलग वस्तुएं मांगते थे. कोई लोग बोलते थे हमारे चर्च के लिए. तभी ये कैसे ये सेकंड ड्यूटी करने के कारण दूसरा काम भी करते थे. आणि हे सेकंड ड्युटी करत असताना दुसरं काम सुद्धा करायचे अपने पिता का भी काम संभालते आणि थे. आपल्या वडिलांचं पण काम सांभाळायचे. बोलते ये प्रभु मुझे धन देता है प्रभु की सेवा की. आणि देव मला धन दिला आहे देवाच्या सेवेसाठी. और हम तभी मैं तो क्रिश्चियन नहीं थी कि हमारे लिए कोई चर्च हो. आणि मी त्यावेळेस ख्रिश्चन होते की आमच्यासाठी कोणतरी चर्च ये असावं. कैथलिक थे. आणि आपण कॅथलिक होते. कैथलिक होकर भी पण कॅथलिक असून सुद्धा प्रभु को देने के लिए हमेशा आगे. देवाला देण्यासाठी नेहमी पुढे असायचे. ये मैंने नोट किया. हे मी नोट केले. और जब वो पास्टर पीजी वर्गीस का प्रीचिंग आया, आणि ज्यावेळेस पास्टर पीजी वर्गीस यांचं टीचिंग आलं उस समय मैं बिलीवर हो चुकी थी. त्यावेळेस मी विश्वासी झाले. विश्वासी होने के बावजूद भी आणि विश्वासी मैं झाल्यानंतर सुद्धा हर दशांश गिनती थी. प्रत्येक दशमांश मी मोजायचे. मैं प्रभु को उनको बोलती थी ये इतना देने का चया, आणि त्यांना म्हणजे एवढं द्यायचं देवाला. तो प्रभु तो नहीं है, वो तो पास्टर लेता है. आणि तो देव तर नाही तिथं पास्टर देतात. बोलता है हम प्रभु को ही देते हैं, वो प्रभु को दे रहे. पास्टर एक उनके नहीं सामने प्रतिनिधित्व करते हैं. आणि आपण ते देवालाच देतो आणि पास्टर ते देवाच्या समोर प्रतिनिधित्व करतात. ऐसा करके जब वो पास्टर आए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया मेरे घर पे आना. आणि अशा रीतीने ते पास्टर आले. मी त्यांना विनंती केली की माझ्या घरी चला. बोले मैं नहीं आऊँगा. आणि ते म्हणाले मी नाही येणार. मैंने पास्टर प्लीज आओ मेरे घर पे. आणि मी म्हटलं पास्टर प्लीज माझ्या घरी या. कारण तेच एक पास्टर होते जे मराठी हिंदी में प्रीचिंग की. आणि तेच एक पास्टर होते ज्यांनी हिंदीमध्ये प्रचार केला होता मेरे लिए. माझ्यासाठी. क्योंकि जहाँ मैं केरल में थी सब पास्टर मलयालम में होते. कारण जिथे मी होती तिथे सर्व पास्टर केरळामध्ये मल्याळममध्येच बोलायचे. उनको मालूम है एक हिंदी गाड़ी औरत बैठी है आणि त्यांना माहिती आहे हिंदी स्त्री बसलेली आहे. कि उसके लिए थोड़ा सा बीच बीच में इंग्लिश बोलूँ, त्याच्यासाठी मी मध्ये मध्ये इंग्लिश बीच बोलावं, बीच में हिंदी बोलूँ. मध्ये मध्ये हिंदी बोलावं. ऐसा नहीं कोई करता. आणि असं कोणीच नव्हतं करायचं. फाड़ 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 मलयालम बोलते थे. कुछ सब सिर के ऊपर से जाता था. आणि लोक मल्याळममध्येच बोलायचे आणि सगळं माझ्या डोक्याच्या वरून जायचं. सब सिर के ऊपर से चला. सगळं डोक्याच्या वरून जायचं. लेकिन यही पहले पास्टर थे मेरे लाइफ में जिन्होंने हिंदी में प्रचार सिर्फ मेरे लिए किया. आणि पहिले पास्टर होते माझ्या जीवनामध्ये की त्या लोकांनी त्यांनी फक्त माझ्यासाठी हिंदीमध्ये प्रचार मैं केला. कोई पास्टर को बोलती नहीं थे मेरे घर आओ. आणि मी कोणत्याच पास्टरांना कधीच नाही म्हटलं माझ्या घरी या. मेरे पति उनको बुलाते. माझा नवरा त्यांना बोलवायचा. कुछ पास्टर खुद से आते. काही पास्टर स्वतःहून यायचे. कि जॉन तुम्हारे घर आने वाले. त्या आमच्या घरी येणार आहोत. हम अच्छा स्वागत करते. आणि चांगलं मी स्वागत मेरे करायचं. पति ने हमें बताया था उनके द्वारा प्रभु आता है. कारण माझ्या नवऱ्याने मला सांगितलं की त्यांच्या घरी देव येतो. तो उस समय वो मेरे से हिंदी में बात करते थे. घर आने के बाद हिंदी में बात करते थे, लेकिन प्रीचिंग में हिंदी में नहीं बोलते थे, इसलिए मैं गुस्सा थी. आणि त्यावेळेस ते माझ्याबरोबर हिंदीमध्येच बोलायचे, पण प्रीचिंगमध्ये ते माझ्याशी हिंदीमध्ये नव्हते बोलत. लेकिन जब ये आने के लिए तैयार नहीं थे तो मैंने बोला पास्टर आप क्यों नहीं मेरे घर आ रहे हो. आणि ती यायला माझ्या घरी तयार होते. मग मी त्या पास्टरने विचारलं तुम्ही काय माझ्या घरी येत नाही. बोले तुम अपने आप को जज हो. त्यांनी सांगितलं की स्वतःला पाल. तुम मुझे मेरा अपमान तुम्हारे घर में नहीं कराना है. आणि मला तुझ्या घरात माझा अपमान नाही करून मैंने द्यायचा. कहा नहीं मैंने अभी तक किसी पास्टर का अपमान नहीं किया है. आणि मी म्हटलं नाही मी आतापर्यंत कोणत्याच पास्टरांचा अपमान नाही केला. कधीच नाही केलं. बोलता है, तुम खुद देखो तुम क्या करती हो. आणि तू स्वतः बघ तू काय करतेस. वो बोलते ही मुझे सब याद आ गया. ते बोलतात मला सगळं आठवायचं. कि हाँ मैं एनवलप खोलती हूँ. हा मी प्रभु के आम्हाला दास को कितना देते हैं. देवाच्या दासाला मैं किती चेहरे को देतात. डांटती हूँ. आणि मी आम्हाला माझ्या नवऱ्याला ओरडायची. इतना क्यों. एवढं का इतना देना जरूरी है. एवढं देणं गरजेचं आहे. हर बात में टोकती थी. प्रत्येक गोष्टीमध्ये लेकिन रोकटोक मेरे करायची. टोकने से उनका देना कभी कम नहीं हुआ. पण मी रोकटोक केल्यामुळे त्यांचं देणं कधी लेकिन कमी नाही इन्होंने झालं. मेरे ही हाथ से हमेशा दिया. पण त्यांनी नेहमी माझ्या हातातूनच दिले. आखिर में शेवटी मुझे वो सारी बातें याद आ मला त्या सगळ्या गोष्टी आठवल्या. मैंने कहा मुझे माफ कर. मी म्हटलं मला क्षमा करा.
लेकिन आप मेरे घर में आपका ऐसा अपमान नहीं करूँगी, आपका ही नहीं, आज के बाद मेरे घर में आने वाले कोई प्रभु के दास का अपमान नहीं। आणि तुम्ही माझ्या घरी या मी तुमचा आमचा अशा रीतीने अपमान करणार नाही आणि तुमचाच नाही तर कोणत्याही दासाचा मी अशा रीतीने अपमान करणार नाही. फिर वो मेरे घर आए, तेव्हा ते माझ्या घरी आले क्या क्या आइटम बना के रखे थे, आणि किती सारे आयटम्स मी बनवून ठेवले कम होते ही खाए। आणि त्यांनी कमीच खाल्लं. हर एक को ऐसा लगता है ना प्रभु का दास बहुत खाए, आणि खूप लोकांना असं वाटतं ना की आपण देवाच्या दासाने खूप खावं तो मैंने बहुत कुछ आइटम रख आणि दिए, त्यांनी खूप काही आयटम ठेवले होते पूरा टेबल भर दिया आणि मी पूर्ण टेबल भरून टाकला होता उन्होंने थोड़े बहुत आइटम खाए। आणि त्यांनी थोडेफार असे आयटम खाल्ले. दिल से मैंने उनको, खुद से मैंने मेरे पति को बोला कि मुझे 10,000 चाहिए। आणि मी स्वतःहून माझ्या नवऱ्याला म्हटलं की मला 10,000 पाहिजे. मेरा पति बोला इतना, आणि माझा नवरा म्हणाले इतकं मनी तुम इतना दोगी? आणि तू इतकं देशील. जो डायलॉग मेरा था, प्रभु का दास को देने का मतलब प्रभु को देना, दे देवाला दासाला देणं म्हणजे देवाला देणं म्हणून तुम्ही मला द्या. फिर मेरी देने की आदत है। आणि मग मला द्यायची सवय झाली. मालूम हुआ? माहित झालं. तो इस रीति से हमारे घर में फिर प्रभु के दास आने लगे। प्रभु ने हमारी गरीबी दूर की, हमारा बहुत कर्जा हुआ था, कर्जा भी हमारा नहीं हुआ, इनके पैसे, इनका पगार अटका हुआ था, वो पगार प्रभु ने दिलवाया। ऐसे करके धीरे 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 जब मैं चेंज हो गई, सारी परिस्थिति चेंज। आणि ज्यावेळेस मी बदलली सर्व परिस्थिती बदलली. प्रभु ने सब कुछ बदल दिया। देवाने सगळं काही बदललं. ये है कि प्रियो, हम जब प्रभु को देते हैं तब प्रभु हमें देने लगता आणि आपण ज्यावेळेस देवाला देतो त्यावेळेस देव आपल्याला देऊ लागतो. है। ये याद रखिए। हे लक्षात ठेवा. मैं अक्सर जब भी किसी की भी, मैं पहले मौसी थी उनको भी मैं वो बहुत दूर से पास्टर को बुलाती थी, तो मैंने हमेशा उनको बोलती थी प्रभु का दास को अपने इतनी दूर से बुलाएं, आप एनवलप उनको देना, भले मुझे मत देना, मैं तो आपकी हूँ, लेकिन उस पास्टर को जरूर देना। क्यों? क्योंकि ये हम प्रभु के दास को देते हैं, प्रभु को देते, तो आप उनको देना। अब पूछ तो नहीं सकती एनवलप में कितना डाला है, आणि विचारू नाही शकत एनवलपमध्ये किती टाकले. टाकले को बोलती तो बहुत दूर से आए, म्हणून त्याला मी म्हणायची खूप लांबून आले तर त्यांना तुम्ही जास्त द्या. ज़्यादा बोला। क्यों? कारण मेरे में और उन प्रभु के दास में, क्योंकि बाइबल में लिख रहा है दावते समय बैल का मुंह न बांधना। आणि बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे की मळणी करत असताना तो बैलाचं मुसळ बांधून फिर ठेव. उनकी कलीसिया को हम डोनेट कर दें, उनको भी, उनका भी घर चलेगा, कलीसिया भी चलेगी, उससे ब्लेसिंग आएगी। आणि आपण मंडळीला ते डोनेट करत आहोत म्हणजे त्यांच्यामुळे देवाची मंडळी सुद्धा झाली. इस रीति से प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, मुझे भी देने वाला बना। आणि म्हणून अशा रीतीने देवाने मला सुद्धा ऐसे आगे भी द्यायचं. कोई प्रभु के दास आते हैं, हम कभी किसी को खाली नहीं भेजते। आणि आम्ही देवाचे दास असतात आम्ही कधीच कोणत्या दासाला खाली आलेले एक नाही. भी प्रभु के दास को हम खाली नहीं भेजा। या हम किसी ने हमको भी बुलाया, जैसे हम बोईसर में गए थे, बोईसर के पास्टर के चर्च में गए थे, तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिया, तो हमने उनकी जो पेटी थी उसमें डाला। आणि आम्ही बोईसरच्या पास्टरांच्या चर्चमध्ये गेलो तर त्यांनी स्वतःच्या हाताने नाही घेतलं, पण आम्ही त्यांच्या पेटीमध्ये ते मैंने दिले. आपको बुलाया, आणि ते म्हणाले की मी तुम्हाला बोलवते, मैंने आपको देना चाहिए, मी तुम्हाला दिलं पाहिजे. हमने नहीं लिया, आणि आम्ही दे नाही रहे थे, हमने नहीं लिया। आणि त्यांनी ते देत होते पण आम्ही नाही बोले घेतले. नहीं, आप ते बोले नहीं, दास है, आप लेना चाहिए। तुम्ही देवाचे दास आहात तुम्ही घेतलं मैं पाहिजे. बोला आप हमेशा हमारी कलीसिया में आके वचन बोलते थे, सही है। आणि मी त्यांना म्हटलं तुम्ही नेहमी आमच्या मंडळीमध्ये येऊन वचन बोईसर से द्यायचे. आते, बोईसर बरोबरचे पास्टर येतात हमेशा बपतिस्मा, कितनी बपतिस्मा उन्होंने किया, आणि किती बपतिस्मा त्यांनी और करतो. मैंने जब भी बुलाया, आणि जेव्हा जेव्हा मी बोलवलं वो कितने बिजी हो तो भी वो आए, ते किती व्यस्त असते तरी सुद्धा ते आलेले आहेत. और मेरे खास करके जरूरत के समय, आणि माझ्या गरजेच्या वेळेला. इसलिए मैंने उनसे नहीं लिया। आणि म्हणून मी त्यांच्याकडे नाही नहीं, मैंने घेतलं. बोला आप डरो मत, आपने मेरा मान किया, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी हमारे लिए बहुत आइटम रखे, आणि त्यांच्या बायकोने सुद्धा आमच्यासाठी खूप सारे आयटम बनवले होते. जगह ही नहीं जाना। जागाच नव्हती, जातच नव्हतं. आखिर में मैंने बोला एक काम करो, शेवटी मी त्यांना म्हटलं एक काम ये करा, भी खिलाने का है ना, ते पण खायला घालायचे ना, थैली में दे दो, थैली द्या. डब्बा मत देना, डब्बा वापस नहीं आएगा, डबा दिला डब्बा परत काही येणार नाही. और ये हजम होने के बाद खा लूँगी। आणि हे जिरल्याच्या नंतर ते मी खाईन. फिर वो सिस्टर बोली, उसका नाम भी एस्तर है, त्यांचं नाव सुद्धा एस्तर आहे. बहुत अच्छा बनाया, खूप चांगलं जेवण त्यांनी बनवलं होतं. तो इतना पेट भर गया है सिस्टर आपका। मैं बोला हाँ, आणि त्या मला म्हणाले एक तर तुमचं अब पाणी इधर तक आ चुका है, सगळ्यापर्यंत आले म्हटलं. इधर से निकलेगा। तो बोला ठीक है, नहीं देती, तेवढे ठीक आहे नाही देत. क्योंकि वो इतना प्लेट में ऑलरेडी डाल चुकी थी। कारण इतकं ते पहिलेच प्लेटमध्ये त्यांनी टाकलं होतं. मेरे पति ने उनकी प्लेट का भी मेरे ही प्लेट में डाला था। आणि माझ्या नवऱ्याने त्यांच्या प्लेटमध्ये पण माझ्याच प्लेटमध्ये टाकलं जोशुआ, होतं. मैं कितना खाएंगे। जोशुआने अरे किती वाह। खाल्लं. आखिर में मैंने जोशुआ को बोला थैली निकाल, इतनी जो कुछ प्लेट में डाला है एटलीस्ट रास्ते में खा लेंगे, नहीं तो शाम को खा लेंगे। लेकिन वो अंदर से और भी लेकर आए, अरे बाबा ला भी जगह नहीं है। तो
हम जब कहीं और जाते हैं तो हम भी वहाँ ब्लेसिंग बोलकर देते हैं। आणि आम्ही जेव्हा कुठे जातो त्यावेळेस आम्ही पण आशीर्वाद म्हणून इसलिए घेतो. अभी तक प्रभु की दया से सियोन कलीसिया ब्लेसेड है। आणि म्हणून आतापर्यंत देवाच्या दयेने सियोन मंडळी आशीर्वादित आहे. अभी तक प्रभु की दया से सियोन ने कहीं पर भी बाहर डोनेशन नहीं मांगा, आणि आतापर्यंत देवाच्या दयेने सियोन मंडळीने बाहेर डोनेशन नाही मागितले. किसी भी नहीं, बाहर गांव में नहीं, बाहेरगावी पण किसी नाही. दूसरे चर्च को बोला कुठेही कि दुसऱ्या मंडळीला असं नाही म्हटलं हमारा चर्च बनाने का थोड़ा सा पैसे का मदद करो। आणि आम्हाला चर्च बनवायचे थोडीशी पैशांची मदत करा. बाहर के लोग जो कलीसिया, वो प्रभु की कलीसिया है, वो हमसे कभी कभी मदद लेते हैं, हम उन्हें देते हैं। पूना की कलीसिया, मुंबई की कलीसिया, बदलापुर की कलीसिया यहाँ आकर हमसे डोनेशन देकर गए, लेकिन हमने कभी उनसे बोला नहीं कि हमारा भी चर्च का बांधकाम चालू है, आप कुछ करेंगे क्या? आणि दुसऱ्या चर्चमध्ये लोक जसं पुण्याची मंडळी आहे, मुंबईची मंडळी आहे, बदलापूरची मंडळी आहे, या लोकांनी आमच्याकडनं पैशांची मदत मागितलेली आहे. पण आम्ही कधी असं त्यांना नाही म्हटलं की आम्हाला पण आमचं चर्च बांधायचे थोडेसे पैसे द्या. क्यों? क्योंकि प्रभु चलाता है, कारण देव चालवतो, प्रभु दे रहा है, देव देतोय, संभाल रहा है, सांभाळतोय ना. प्रभु के नाम की स्तुति। देवाच्या नावाची इसलिए स्तुती जब आहे. हम प्रभु को देते हैं तब प्रभु देता है। जेव्हा आपण देवाला देतो त्यावेळेस देव आपल्याला प्रभु देतो ने सिखाया, आणि हे देवाने शिकवलं. मालूम? तो इसलिए प्रभु को उत्तम दे। इसलिए यहाँ क्या लिखा कि उसे प्रभु ने कहा मैं दूंगा। अभी लोग क्या करते, प्रभु ने दिया ना फिर मैं करूंगा, प्रेयर रखूंगा, तब मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा, तब मैं सेवकाई वालों को बुलाऊंगा, सेवकाई वालों को खाना खिलाऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ क्या लिखा है कि जैसे ये उठा सीधा मंदिर गया, मंदिर में होम बलि मेल बलि चढ़ाया, उधर तो प्रभु को पहले दिया, लेकिन घर में कर्मचारियों को खिलाया। तो इसलिए जब परमेश्वर आपको सपनों में देता है उतना, हमने एक वचन भी पढ़ा था, नीम के इसमें देखा था। हाँ, एक मिनट, कितनी? हाँ, एक भजन संहिता 127 का 2। तुम्ही पहाटे उठता, उशिरा विश्रांती घेता व कष्टाचे अन्न खाता, पण हे व्यर्थ आहे. तोच आपल्या प्रियजनांना अपने प्रियजनों को लागे ते झोपेतही देतो. जो चाहिए वो नींद में दे देता है। तो नींद में दे दिया तो सब ओरिजिनलिटी में हमें क्या करना है, परमेश्वर को देना है। आणि झोपे त्याने आपल्याला दिलेला आहे, हकीकतमध्ये आपल्याला त्याला द्यायचा आहे. है ना? तो इसलिए इसने क्या किया, होम बलि मेल बलि चढ़ाकर फिर सब अपने कर्मचारियों को खाना खिलाया। तो वैसे ही प्रिय परमेश्वर भी जब आपको कुछ कहता है, दिखाता है, तो आपको भी क्या करना है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। आणि ज्यावेळेस देव तुम्हाला काहीतरी दाखवतो, तुम्हाला देतो, त्यावेळेस तुम्हाला हकीकतमध्ये ते देवाला द्यायचं आहे. आनंदित हो चुका था, कारण तो आनंदित झाला होता. लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ ये जो 2 जन है ये उदास हो चुके हैं। आणि आपण ते पाहतोय की इथं जी 2 जण आहेत ते उदास झालेले आहेत. दोनों के दोनों दोघं सुद्धा, दोनों के, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कारण त्यांना काही समजूनच येत नाही. दोनों उदास है। दोघंही उदास आहेत. आखिर में ईश्वर पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बोला हमने स्वप्न देखा है। आणि त्यांनी योसेफाने विचारलं की काय तुम्हाला झालेलं आहे. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की आम्हाला दोघांना पण स्वप्न पडले. और स्वप्न का फल बताने वाला, यानी उत्तर बताने वाला, मीनिंग बताने वाला नहीं है। आणि स्वप्नाचा अर्थ सांगणारा किंवा स्वप्नाबद्दल आम्हाला समजावणारा कोणीच नाही. यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा, नाही म्हणाला मी आहे मैं हूँ ना, मी आहे ना, मुझे गिफ्ट है, मला ते दान आहे, ऐसा नहीं बोला। असं तो नाही बोलला. उसने देखो सारी महिमा परमेश्वर त्याने सगळा गौरव देवाला दिला. बड़े 8 ते त्याला म्हणाले आम्हाला स्वप्ने पडली आहे व त्यांचा अर्थ सांगणारा कोणी नाही. योसेफ त्यांना म्हणाला अर्थ सांगणे देवाकडे आहे ना. है ना? क्या बोला? सारी महिमा किसको दिया? सगळा गौरव कोणाला दिला? परमेश्वर को दिया। देवाला. हाँ, फिर आपापले स्वप्न मला सांगा. अपना अपना स्वप्न मुझे बताओ। मतलब वो मैं प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे मन में डालेगा और मैं आपको बताऊंगा। उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे गिफ्ट है, मुझे टैलेंट है, मुझे ये दिया है, ऐसा उसने अपनी वाहवा नहीं की। उसने क्या कहा, परमेश्वर का। यही वचन आप डैनियल के ऊपर भी जा सकते हैं। आणि एक दिवस तुम्ही डॅनियलवरती पण जाऊ शकता. वो राजा ने स्वप्न देखा, त्यावेळेस राजाने स्वप्न भूल बघितलं, गया था, तो विसरून गेला. तब भी डैनियल ने ऐसा ही कहा। त्यावेळेस डॅनियल पण असंच त्याला डैनियल ने म्हणाला. कहा, डॅनियल त्याला म्हणाला, डैनियल अध्याय डॅनियल अध्याय 2 डॅनियल अध्याय 2 उसका 19। त्याचे 19 वचन. मग रात्री दृष्टांतात हे रहस्य डॅनियलास प्रकट झाले. त्यावरून डॅनियलाने स्वर्गीय देवाचा धन्यवाद केला. हाँ, उसने क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। अभी वो अपने घर में, अभी हम बताएंगे 27 पढ़ेंगे।
डॅनियलने राजाला उत्तर दिले की महाराजांनी जे रहस्य विचारले आहे ते ज्ञानी 26 बेलशस्तर हे नाव मिळालेल्या डॅनियलास राजाने म्हणले, मी जे स्वप्न पाहिले ते व त्याचा अर्थ मला सांगण्यास तू समर्थ आहेस काय? क्या लिखा? तुझ में इतनी शक्ति है क्या कि जो सपना मैंने देखा तो उसका फल समेत बताए? तब वो क्या पूछता है? हाँ, मुझे इतनी शक्ति है, ऐसा बोला डैनियल? नहीं, उसने क्या किया देखो। डॅनियलने राजाला उत्तर दिले की महाराजांनी जे स्वरहस्य विचारले आहे ते ज्ञानी, मांत्रिक, ज्योतिषी व दैवज्ञ यांना महाराजांना सांगता येणार नाही। हाँ, ये इसमें कोई भी पंडित हो, तंत्री हो, मंत्री हो, ज्योतिष हो, कोई भी भावी बताने वाला कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तरी रहस्य प्रकट करणारा देव स्वर्गात आहे। हाँ, क्या सारी महिमा किसको दी? भेदों को प्रकट करने वाला तो परमेश्वर, वो भी कौन सा परमेश्वर? जो स्वर्ग में है। हाँ, फिर आणि त्याने पुढील काळात काय होणार आहे नबुकदनेस्तर महाराजांना कळवले आहे आपले स्वप्न व आपण विचारावर, है ना? तो ये किसने की बताया है मुझे? उसने बताया है जो स्वर्ग में है। आणि मला कोणी सांगितले आहे? त्यांनी सांगितलेले आहे जो स्वर्गात आहे। जिसको स्वप्न का दान होता है अर्थ बताने का, वो कभी भी महिमा अपने आप को नहीं लेना है। आणि ज्याला स्वप्नाचा अर्थ सांगायचं दान आहे त्याने कधी स्वतःला महिमा नाही द्यायची, उसने सारी महिमा परमेश्वर को देना है। त्याने सगळा गौरव देवाला द्यायचा आहे। ये सारा काम कौन करता है? आणि परमेश्वर। सगळं काम कोण करतं? देव। इसलिए परमेश्वर ही है जो स्वप्न का अर्थ बताता आणि है। देवच आहे जो स्वप्नाचा अर्थ सांगू शकतो। फिर 9 वचन। पॅलेबरदारांच्या नायकाने योसेफाला आपले स्वप्न सांगितले ते असे, स्वप्नात माझ्यासमोर एक द्राक्षवेध होता, त्या द्राक्षवेधेला 3 पाटे होते, त्याला कळ्या फुटून बहर आला व त्याच्या गुच्छांना द्राक्ष येऊन पिकली होती आणि फारोचा प्याला माझ्या हातात होता, मी द्राक्षे घेऊन ती फारोच्या प्याल्यात पिळली व तो त्याला फारोच्या हाती दिला। योसेफ त्याला म्हणाला, बघा या अभी यूसुफ ने इसका मीनिंग कैसे निकाला? उसने क्या बताया? मैंने स्वप्न देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है। अभी ये कौन था? पहलेदार था, दाख मधु देता था किसको? राजा को। तो उसने बोला कि मैंने देखा कि क्या है कि मैंने एक दाखलता देखी, उस दाखलता को कितनी डाली, मतलब उसने सपने में ये भी देखा, 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 3 डाली में गुच्छे है, वो गुच्छे पक गए हैं और मैंने क्या किया? मैंने उन गुच्छों को लेकर उसमें से ऐसा निचोड़ा और वो कटोरे में डालकर राजा को दे दिया। उसका अर्थ परमेश्वर ने उसे क्या बताया? बता पड़ेगा। योसेफ त्याला म्हणाला, याचा अर्थ असा, ते 3 पाटे म्हणजे 3 दिवस, 3 डालियाँ यानी 3 दिन, 3 दिवसांच्या आत फारो तुझे शिर वर करून तुला तुझ्या हुद्द्यावर पूर्ववत नेमी। मतलब जो काम पहले तू करता था राजा के सामने प्याला देने का, वापस तुझे वो काम मिलेगा। है ना? इतना अच्छी रीति से उसने वो सुनकर एक एक व्यक्ति एक एक बात का अर्थ लगाकर उसने क्या किया? परमेश्वर की दया से वैसे ही बताया और वैसे ही हुआ। जो 3 दिन के अंदर वो क्या हुआ? राजा के सामने खड़ा हुआ, राजा को प्याला देने लगा। है ना? तो जब परमेश्वर कोई स्वप्न बताता है तो वो पूरा करता है। आणि जेव्हा देव कोणतं स्वप्न सांगतो तेव्हा तो पूर्ण करतो। आगे। हाँ, 14। मात्र तुझे बरे झाले म्हणजे माझे स्मरण अवश्य ठेव आणि माझ्यावर कृपा करून फारोकडे माझी गोष्ट काढून या घरातून माझी सुटका कर, कारण इब्राहिमच्या देशातून मला चोरून आणले आहे। स्वप्नाचा अर्थ चांगला आहे हे पाहून आचार्यांचा नायक योसेफाला म्हणाला, मलाही असे स्वप्न पडले। अभी उसका भी स्वप्न सेम था। क्या था? पांढऱ्या रोट्यांच्या 3 टोपल्या माझ्या डोक्यावर होत्या। 3 टोपल्या, पण इथं रंग सांगितलाय कोणता? सफेद। सफेद आणि आता पुढं आणि वरच्या टोपलीत फारोसाठी सर्व प्रकारची पक्वान्ने असून पक्षी माझ्या डोक्यावरील त्या टोपलीतले पदार्थ खात होते। 3 टोपल्या, एकावर एक टोपल्या, पण त्याच्यावरती जो फारूसाठी जो ठेवलेलं वो चिडियाचा पक्षी खा रहे। योसेफाने उत्तर दिले, याचा अर्थ असा, त्या 3 टोपल्या म्हणजे 3 दिवस। हाँ, उसका भी मीनिंग है 3 दिन। फारो 3 दिवसांच्या आत तुझे शिर वर करून उडवील। सफेद और यानी ऊंचे पर चढ़ाया हुआ, तुझे क्या करेगा? तुझे सिर मतलब तुझे चढ़ा देगा, ऊंचे पे चढ़ा देगा यानी हैंग करेगा। तुला झाडावर फाशी देईल आणि पक्षी तुझे मांस तोडून खातील। वो मीनिंग बता, वैसे ही हुआ। तो दोनों में से गलती किसने की थी? दोघांमध्ये चूक कोणी केली होती? खाना पकाने वाले कोक ने। आणि जो जेवण बनवणारा आचार्य होता त्याने। क्या हुआ होगा ऐसा? आणि काय कि झालं राजा असेल? को कोई
दोनों को जेल में डालना पड़ा। की राजाला या दोघांना बंदीगृहात टाकावं उसको लागलं हुआ था फूड पॉइजनिंग। आणि त्याला झालं होतं फूड पॉइझनिंग हुआ था काय झालेलं फूड पॉइजनिंग। फूड फूड पॉइझनिंग पॉइजनिंग में उल्टी और जुलाब होता आणि फूड पॉइझनिंग मध्ये उलटी आणि जुलाब होतात। है। तो इसके कारण राजा बीमार हो गया। याच्यामुळे राजा आजारी पडला राजा बोला कौन है ये जिसने मेरे को मार डालने का प्लानिंग किया। आणि कोण आहे ज्याने मला मारून टाकायची योजना बनवली। हमने बोले फिर वापस आके बोला ढूंढो। बोलला मला बोला डॉक्टर उस समय वैद्य थी, वैद्य ने बोला खाने पीने में गया है, खाने पीने में। त्यावेळी खाणे पिणे होते ते म्हणाले आणि जेवणामध्ये खाना पीना काय झालेला आहे दोनों को लाओ। पीने वाला कौन? खाना बनाने वाले को आणि और पानी पीने वाले को, यानी दाग मधु देने वाले को और कुक को, ये दोनों को जेल में डाला। मैं 3 दिन के अंदर चेक करता हूँ इनमें से कौन दोषी है, किसने मेरे को गलत खाना खिलाया। इधर राजा ने फाइंड आउट किया आणि ते राजाने शोध केला देखा कि जो उसको दाग मधु पिलाता है उसका दारू कहाँ से आती है, किधर से वो उठाया है, सब फ्रेश है ना, सब अच्छा है ना। देखा कि अरे ये तो सब अच्छा है। आणि राक्षस बनवणारा जो व्यक्ती आहे तो सगळ्या वस्तू व्यवस्थित रीतीने घेत आहे ना तेव्हा त्याने बघितलं की सगळं काही ताजंतवानं आहे, सगळं काही नीटनेटकं आहे। फिर वो कुक में गया, मग तो जिथे आचार्य जेवण बनवत होता तिकडे गेला। वहाँ देखा किचन गंदा है, ते बघितलं किचन खूप घाणेरडं आहे खाना बासी खाना देता है। आणि शिळं जेवण देतो। बहुत सारा चावल जो बचा हुआ है वही चावल वो गर्म करके वापस राजा को दे रहा है, 2-3 दिन का चावल। आणि खूप दिवसाचा भात जो उरलेला आहे तोच गरम करून राजाला देत खाना आहे। भी वही दिया और जेवण बताया पण मैंने ते- अब भी बनाया आणि सांगते मला तेच मी जेवण 3 तुम्हाला दिन दिले की करी थी। आणि 3 दिवसाचं कालवण होतं। ध्यान उसने गर्म नहीं की थी, मैंने मतलब गरम थोड़ी सी की थी। बदबू दे रही थी, अच्छी नहीं थी। थोडीशी दुर्गंध सोडून उसके होती कारण उसको खराब हो गया। आणि त्याच्यामुळे त्याचं पोट थोडंसं डिस्टर्ब झालं। उसको पकड़ने आ गया किसने किया ये काम? ते पकडण्यात आलं आणि तो म्हणाला की कोणी हे काम केलेलं आहे कुक ने, आचार्याने इसलिए कुक को हैंग कर दो। आणि म्हणून आचार्याला लटकवलं। इतना बड़ा दुष्ट एवढा उसने मेरे बड़ा खाने में मिलाया, त्याने म्हणजे जेवणात एक असं केलेलं उसको आहे हैंग कर दो। त्याला फाशी मेरे जगह में द्यायची। उसको मार दो, माझ्या उसको मार दो, त्याला मारा तो मैं बच गया। म्हणजे मी वाचलो। किसी ना किसी का जान जाना चाहिए ना, तो मेरे बदले में उसकी जान दे। आणि चंगा हो कोणाचा गया। कोणाचा ना कोणाचा तरी जीव गेला पाहिजे म्हणून त्याची माझ्या ठिकाणी त्यालाच लढवा आणि नियम जब आप आहे। बीमार व्यक्ति हो, जेव्हा तुम्ही आजारी पडता है, जब आप बहुत बीमार व्यक्ति हो, जेव्हा तुम्ही खूप आजारी पडता तब आपकी जगह में परमेश्वर किसी को दे देता है। तुमच्या ठिकाणी देव कोणाला तरी देतो मालूम है ये रूल है। आणि हा नियम आहे। मेरे प्राण के बदले में इसका प्राण, आणि माझ्या प्राणाबद्दल त्याचा प्राण, हमारे प्राण के बदले में यीशु का प्राण। आपल्या प्राणाबद्दल येशूचा प्राण। इसलिए वो मारा गया, हम बच गए। तो मारला गेला म्हणून आपण वाचवले गेलो। तो वैसे ये राजा को मालूम है ये रूल। तुम्ही राजाला हा नियम माहिती आहे। ठीक है, मैं बचना है तो इसको मार डालो। मला वाचायचं त्याला मारून टाका ये मार दिया गया, आणि हा जर गेला राजा ठीक हो गया। राजा बरा झाला। इसलिए जब आपकी जान के लिए जब कोई मर जाता है आप ठीक हो जाते हो। अचानक सोचते हैं, अरे मुझे मुझे हो गया, ठीक हो। आणि तुमच्या प्राण्याच्या बद्दल कोणा दुसऱ्याचा प्राण दिला जातो त्यावेळेस तुम्ही लगेच बरे होता। है ना? कभी कभी आप देखो बहुत आपको उल्टी जुलाब होती है, बहुत 2-3 दिन से आप बहुत बीमार हो, तकलीफ में, बहुत पैसा भी खर्चा हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तब कहीं ना कहीं आपकी जगह में कोई गया रहता है आणि दूसरे दिन से आप अच्छे। आणि कधी कधी तुम्हाला उलटी जुलाब होते, तुम्ही खूप आजारी पडलेले असता आणि तुमच्या प्राण्याच्या बद्दल कोणा दुसऱ्याचा प्राण देव देतो त्यावेळेस तुम्ही लगेच बरे होऊन जाता। मालूम हुआ? माहिती आहे? इस तरीके से हम देखते हैं कि ये स्वप्न जो परमेश्वर ने इन दोनों को बताया। आणि हे स्वप्न जे देवाने या दोघांनाही सांगितलं। अभी ये बताने का कारण क्या था? क्योंकि यूसुफ को कैसे भी बाहर निकालना, आणि सांगण्याचं कारण काय होतं कारण कसंही करून योसेफला बाहेर काढायचं होतं। इसीलिए ये सारी प्लानिंग रची गई। म्हणून ही सगळी योजना बनवण्यात आली। इसके पेट खराब कर दिया, याचा पोट खराब झालं, ये लोग जेल में आए, नाही जेलमध्ये आले। परमेश्वर ने इन दोनों को स्वप्न दिखाया। मग देवाने या दोघांना स्वप्न सांगितलं। एक राजा के सामने हुआ, वो भूल गया, एक राजाच्या समोर झालं तो विसरला, लेकिन बाद में जब राजा को स्वप्न पड़ा तब याद आया। पण ज्यावेळेस राजाला स्वप्न पडलं त्यावेळेस त्याला आठवलं। तो आपको समझा, जब भी कोई अस्पष्ट या कोई ऐसा स्वप्न जिसका मीनिंग हम समझ नहीं पाते, तब कोई भी हो, संसार का कोई भी ज्ञानी असमर्थ होता है प्रयोग वचन अर्थ बताने के लिए। आणि ज्यावेळेस आपल्याला स्वप्न पडतं अस्पष्ट रीतीने त्यावेळेस या जगाचा कोणताही जो ज्ञानी जो बुद्धिमान आहे तो असफल होतो त्या स्वप्नाचा अर्थ सांगण्यासाठी। परमेश्वर इस स्वप्न के द्वारा जोसेफ को यशस्वी किया और परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ और जोसेफ बंदीगृह से बाहर निकला। आणि आपण पाहतो की देवाने योसेफाला त्याचा अर्थ सांगितला आणि आपण पाहतो की देवाने त्याला महान केलं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला एक देवाने त्याचं स्थान पुन्हा दिलं। तो परमेश्वर का नाम उसने जोसेफ ने ऊंचा किया आणि देवाचं नाव योसेफाने उंच केलं और जोसेफ क्या हुआ? यशस्वी हुआ। आणि योसेफ हा यशस्वी झाला
स्वप्न बताने का अर्थ बताने के लिए, आणि स्वप्नाचा अर्थ सांगण्यासाठी इसी कारण से वो बाहर निकल पाए। आणि याच कारणामुळे तो बाहेर पडू शकतो। आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? सेकंड थर्ड जो बात है कि अस्पष्ट स्वप्न दुभाषी। आणि तिसरी गोष्ट आहे की अस्पष्ट स्वप्न दोन अर्थानुसार। सब मीनिंग दे दोनों को तीन तीन, दोघांची मिनिंग होते 3-3 बराबर। इसको तीन दाखला था, तीन टोकरी, आणि या 3 राष्ट्रवेदी आणि याला होत्या 3 टोपल्या सब कुछ सेम था, आणि सगळं सेम होतं, दो भाषी था, पण 2 भाषा होत्या मीनिंग अलग अलग था। आणि त्याचा अर्थ वेगवेगळा होता। तो इसलिए प्रभु आगे होने वाली बातें स्वप्नों के द्वारा या बहुत सारी बातों के द्वारा बताता है। आणि जो पुढे होणाऱ्या गोष्टी स्वप्नाच्या द्वारे किंवा अशा रीतीने देव सांगतो। परमेश्वर जब आपसे कुछ गहरी बात बताता है और आप उसका अर्थ नहीं समझते, तब आप उदास होते हैं। आणि ज्यावेळेस काही गहन गोष्टी देव तुम्हाला सांगू इच्छितो आणि त्यावेळेस तुम्हाला त्याचा अर्थ समजत नाही, तुम्ही खिन्न होऊन बार जाता बार आपको वो स्वप्न याद आता आणि है, वारंवार तुम्हाला हे स्वप्न आठवत राहतं। आपको किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं, क्या होगा उसका अर्थ, कब जाऊंगी मैं चर्च में, कब जाके दीदी को बताऊँ, कब मैं इसका अर्थ करूँ, कब मैं ये करूँ, कब इसका मतलब ऐसा। प्रभु से गिरा हुआ स्वप्न कभी आप भूलते नहीं। आणि देवाकडून पडलेलं स्वप्न तुम्ही कधीही विसरत नाही। प्रभु से गिरा हुआ स्वप्न देवाकडून पडलेलं स्वप्न आप भूलते नहीं, तुम्ही विसरत नाही ते। ये याद। ते लक्षात ठेवा। हालेलुया। हालेलुया। इतना तक समझा? इतकं समजलं? किसी को कोई प्रश्न? कोणाला काही प्रश्न? स्वप्न के ऊपर आज के सिखाए हुए नींद के ऊपर, स्वप्न के ऊपर। हां, तुझी जर काय प्रश्न विचारलेला ना की स्वप्न लक्षात का राहत नाही, है ना? म्हणजे काही काही स्वप्न लक्षातच नाही। मैं आपको ये भी बताती हूँ, आप कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप स्वप्न देखते हो और भूल जाते हो। आणि तुम्हाला हे सांगेल कधी असं होतं की तुम्ही स्वप्न बघता आणि विसरून जाता। आपको स्वप्न में क्या दिखा याद है, स्वप्नात काय बघितलं ते आठवते, लेकिन आप भूल गए हो। तो तुम्ही विसरले आहात। इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ, जो अभी हमने डैनियल का अध्याय देखा। आणि याचं उत्तर मी तुम्हाला सांगते जे आपण डॅनियल अध्यायात बघितलं। डैनियल को स्वप्न किसने दिखाया था? डॅनियलला स्वप्न कोणी दाखवलं होतं? डैनियल नहीं, वो नबूसरेत, सॉरी, वो राजा का नाम क्या था? नबूसरेत। वो राजा को स्वप्न किसने दिखाया था? आणि नबूकदनेस्सर राजाला स्वप्न कोणी दाखवलं होतं? क्योंकि आप वापस उस डैनियल के अध्याय में जाओ, पुण्या डॅनियलच्या अध्यायामध्ये जा। डैनियल उसको क्या कहता है? डॅनियल त्याला काय म्हणतो? डैनियल हमने अभी कितना पढ़ा? 28 पढ़ा ना, और अभी 29 पढ़ो। महाराज आप 28 भी पढ़ो। तरी रहस्य प्रकट करणारा देव स्वर्गात आहे आणि त्याने पुढील काळात काय होणार आहे हे नबूकदनेस्सर महाराजांना कळवले आहे। हाँ, क्या बोला वो कि आगे क्या होने वाला है, ये बातें किसने प्रकट की है? परमेश्वर ने। तो वो स्वप्न कौन दिखाया था? हाँ, वो भूला क्यों? असं येतं, झोपेत पडलेले स्वप्न दुसरी आठवण करतात, हा काय? क्योंकि उसका बताओ बताओ बताओ, नहीं बताओ बताओ। नहीं, हाँ, वो तो एक प्रभु का प्लानिंग था, योजना थी कि डैनियल को ऊंचा करना है, इसीलिए उसको बुला दिया था। लेकिन हाँ, आपका जो सोचने का और स्मरण रखने की जो क्षमता है वो नाजुक और कमजोर है। आणि तुमची समजण्याची आणि विचार करण्याची किंवा ते लक्षात ठेवण्याची जी क्षमता आहे ती थोडीशी नाजूक आहे। आत्मिक नहीं था, आणि तो आत्मिक नव्हता। राजा आत्मिक नहीं था। राजा आत्मिक नव्हता। जो लोग आत्मिक होते हैं, जिनकी आत्मिक स्मरण शक्ति स्ट्रांग रहती है, वो प्रभु के वचनों को, प्रभु के दर्शनों को, प्रभु के स्वप्नों को याद रखते हैं। आणि जे आत्मिक असतात आणि आत्मिक रीतीने ज्यांची समजण्याची क्षमता चांगली असते ती लोक देवाकडून पडलेले स्वप्न दर्शन आठवणीत ठेवतात। दूसरा वो बूढ़ा हो चुका था, आणि दुसरा तो वयस्कर झाला होता। बुढ़ापे में स्मरण शक्ति कम होती है, आणि वयस्करपणामध्ये थोडीशी जी बुद्धी आहे थोडीशी शक्ती कमी होऊन जाते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उम्र वाले होते हैं जिनकी स्मरण शक्ति बाबा बचपन की और बहुत सारे के क्या क्या याद रखते हैं, लेकिन हर एक वैसा नहीं रहता है। आणि खूप साऱ्या वृद्ध लोकांची जी समजण्याची जी शक्ती असते, जी बुद्धी असते ती खूप चांगली असते, पण खूप साऱ्या लोकांची तशी नसते। इसलिए उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ा। आणि म्हणून त्याच्यावर तो असर पडला। तो आप लोग भी स्वप्न देखने के बाद जो भूलते हो, तुम्ही पण जे स्वप्न बघितल्याच्यानंतर विसरून जाता, तो एक परमेश्वर बुला देता है, देव ते विसरवून टाकतो। दूसरा
दुसरं, आपकी उम्र हो गई है। तुमचं वय झालंय. तीसरा, आप आत्मिक बराबर से नहीं हो। तिसरं, तुम्ही आत्मिक नाही आहात. हाँ, और चौथा, आपको मीनिंग बताने वाला और समझ के लेने का ज्ञान नहीं है। आणि चौथा आहे की तुम्हाला अर्थ समजण्याचं ज्ञान नाही. जो अभी हमने सुलेमान के विषय में उसे कहा था, क्या बोला, मैं तुझे समझने की विवेक बुद्धि दूंगा। आणि शर्मणाच्या बाबतीत आपण पाहिले की तुला समजण्याची विवेक बुद्धी देईल. हमने पढ़ा ना, जे आपण वहाँ वाचलं ऐसा दिया है। ते लिहिलेलं आहे. खास अभी पढ़ रही थी तब मैंने खास वो सुना वहाँ, आणि ज्यावेळेस ती वाचत होती त्यावेळेस मी ये सब खास तो दिया केलं. है तुझे समझने की विवेक शक्ति। आणि मी सगळं काही तुला दिलेलं आहे, पण समजण्याची विवेक बुद्धी पण मी आपके तुला दिलेली अंदर वो आहे. स्वप्न समझने की विवेक शक्ति नहीं है, इसलिए आपने वो कैच नहीं किया, समझ के माइंड में रखा नहीं। आणि तुम्हाला ती समजण्याची विवेक बुद्धी नाहीये म्हणून ते तुम्ही कॅच नाही केलं आणि तुम्हाला ते समजलं नाही. सबसे लास्ट, आपको शायद स्वप्न का दान नहीं है। आणि सर्वात शेवटचं शायद तुम्हाला स्वप्नाचं दान नाहीये. इसी म्हणून किसी को देखो, स्वप्न देखते हैं, थोड़े दिनों के बाद याद आता है मैंने ये पहले देखा था। आणि काही काही लोकांना असं असतं की ते स्वप्न बघितल्याच्यानंतर त्यांना माहीत पडतं मी असं बघितलं होतं. आप भूल गए हो, तुम्ही विसरले. स्वप्न पढ़ने के बाद आप भूल गए। स्वप्न पडल्यावर तुम्ही विसरून गेलात. हाँ, और भूलने के बाद जब वो वैसे घटता है, वैसे होता है, तब आपको याद आ रहा है, अरे ये तो मैंने पहले देखा था। आणि विसरल्याच्या नंतर जेव्हा ते तुमच्या जीवनामध्ये घडतं तेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की मी थोड्या दिवसांपूर्वी पहिले बघितलं होतं. हाँ, तो परमेश्वर की ओर से जब कुछ होने वाला रहता है ना, आणि देवाकडून ज्यावेळेस काहीतरी होणार असतं तो याद रखो, अगर शैतान कभी कभी हमारी स्वप्न को भुला देता है आणि शैतान कधी कधी आपले स्वप्न आपल्याला विसरवून टाकतो. ताकि हम आनंदित नहीं हो, त्यांना खुश आपण नहीं हो। आनंदित होऊ नये, प्रसन्न होऊ नये. देखिए, परमेश्वर ने जो हमें दिखाया, जैसे अभी सुलेमान को दिखाया, सुलेमान खुश हुआ क्योंकि उसे स्मरण रहा, इसलिए खुश हुआ। लेकिन आप वो सुनकर खुश नहीं होना, प्रभु को नहीं चढ़ाना, इसलिए कभी कभी शैतान भी हमारे स्वप्नों को भुला देता है। आणि शर्मणाला सांगितल्याच्या नंतर दाखवल्याच्या नंतर शर्मण खूप खुश झाला आणि त्याने देवाला दिलं. मग तुम्ही खुश होऊ नये, प्रसन्न होऊ नये आणि देवाला देऊ नये म्हणून शैतान कधी कधी तुमची ती स्वप्न तुम्हाला विसरवून टाकतो. मालूम हुआ? समजलं? तो इसीलिए स्वप्न देखने के बाद भूलते क्यों है, उसका कारण ये है। स्वप्न बघितल्याच्या नंतर विसरतात का, त्याचं कारण हे आहे. और किसी को कोई प्रश्न? अजून कोणाला काही प्रश्न? तो हमने कल पढ़ा था कि व्यर्थ कामों के कारण, व्यर्थ बातों के कारण हमेशा आपके मन में हमेशा कोई विचार हमेशा दौड़ता है, मला भांडी घासायचे, मला हे करायचे, मला भांडी राहिली थी। सोचो आपने रात को बर्तन ऐसे ही रखे और आप ही को करना है, तो रात में आपने सपने में देखा बर्तन घसना है, लेकिन कभी कभी आप उसका लाक्षणिक अर्थ निकाल सकते हो, यानी स्पिरिचुअली अर्थ निकाल सकते हो कि आपका घर, अगर आप रात को सोते समय बर्तन घस रहे, देख रहे हो, पोछा मार रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, तो प्रभु आपको बताता है अपना घर हमेशा क्लीन रखो, आपका घर अशुद्ध है। आपके घर में मसीह मंडलाना चाहता है, आत्मा मंडलना चाहता है, आपका घर अनक्लीन होने के कारण मैं वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, अशुद्ध आत्मा वहाँ काम करे। और आप देखो, जिनके भी बर्तन रात को पड़े रहते हैं या जिनके घर अनक्लीन रहता है, उनके घर में बीमारी, हमेशा झगड़े आपस में मंडलाते रहते। हमारे भी रात भर बर्तन पड़े रहते हैं, हमारे भी पैसे थोड़े बहुत मेडिसिन मिल जाते, मैं सच बात है। सकाळी असताना डिपर भांडी खूब असतं, हमारे घर में सबसे ज़्यादा गिरता है बर्तन ही होता है, कितना दसो कमी नहीं होता। आप लोग के भी गिरते होते, घर बोला तो बर्तन ऐसे बोलते ना, घर आहे तर भांडी पडणारच। एका बाईला विचारलं, बहुत दर्द हुआ क्या बच्चा को? तो बच्चा तो पैदा करते समय दर्द तो आता है, चिल्लाई गई कभी लोग ऐसे भी सहने का ना, लेकिन अभी इतना कोई अच्छी रीति से पूछ रहा है ना, तो बोलने का था ना, हाँ बहुत दर्द है, ये ऐसा बोलना बनता है ना, बच्चा पैदा करना है तो होता है ना दर्द, कोई पूछना ही नहीं। तो वैसे ही प्रियो, ये बातें याद रखो, जब हमारा घर हम रात भर, क्योंकि रात का जो समय होता है, वो समय में क्या होता है, प्रभु भी हमारे घर में मंडलाता है और दुष्ट आत्माएं भी आने की कोशिश करते हैं। तो जिधर गंदगी है वहाँ दुष्ट आत्माएं आती हैं। फिर गंदगी के कारण इसलिए हम लोग, मेरे घर में शाम के 6 होने से पहले ही तुरंत बोलते थे ना, पटकन झाडू मार, हम तो 6 के बाद झाडू मारते। आई म्हणायची, अगं बाई आता घरातले पैसे जाते, अरे काय नाही जाणार, कुठून येणार आहे, कोण, आम्हीच देणार आहे ना तुला पैसे का बाबा। हम लोग 7-8 बजे झाड़ू मारते थे, सोने से पहले। कोई लोग देखो घरों में सोने से पहले, बिछाना डालने से पहले झाड़ू मारते। क्यों मारते?
क्योंकि गंदगी में नहीं सोना, अशुद्ध स्वप्न नहीं पडणं, बुरे स्वप्न नहीं पडणं. लोक काय ना काय कुठून कचरा आला, काय कचरा दिसतोय का, कचरा दिसतोय का, सगळं साफसुथरंच आहे. वो आलसी लोगों के लक्षण, क्योंकि झाड़ू नहीं मारना है. प्रार्थना में भी बैठने से पहले थोड़ा सा झाड़ू मार के फिर चटाई डालो, है ना. इसलिए देखो आप लोग बैठने से पहले चटाई उठाई जाती है, झाड़ू मारा जाता है, फिर डालो. अभी 7 दिन नहीं कर रहे, लेकिन सैटरडे को हर सैटरडे को करते हैं, है ना. ऊपर से हम लोग देखते हैं किधर कचरा बिछाएंगे, इसलिए हम खास बोलते हैं बाथरूम में जाते समय चप्पल पहनूँ, बाथरूम में जाते समय चप्पल पहनूँ, बाथरूम में जाते समय चप्पल पहनूँ. क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाथरूम में कौन किधर के बैठा है, यूरिन को बच्चे लोग किधर भी शुरू किया होगा, वही पैर से आप लोग इधर आ जाओगे. अशुद्ध वस्तुओं से अशुद्ध आत्मा मंडल आती है. अनक्लीन हाउस रहेगा तो दुष्ट आत्माएँ आती है. रात के पहर में अशुद्ध आत्माएँ, ऐसे लिखा है, देखना चाहता है, घुसना चाहता है, अनक्लीन है क्या, मैं आओ. अगर जिस घर में रात को दारू पी रहे तो वो घर में दुष्ट आत्मा आएगा. रात को झगड़ा हुआ है तो दुष्ट आत्मा आएगा. अक्षमा है, आपने रात को किसी को क्षमा नहीं किया, गुस्से में सोए हो तो वो दुष्ट आत्मा आएगा, वो मंडलाएगा घर में, आपको उस रात को कठोर करेगा. इसलिए हम बोलते हैं ना, सोने चलते वचन कहते हैं सूर्य अस्त होने से पहले मिट जाना. तो ये सब ये ना, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, दुष्ट आत्माओं को वेलकम करती है. छोटी छोटी बाइबल में लिखा है, बगीचे को फूल लगे हैं, लेकिन छोटी छोटी लोमड़ियाँ उन फूलों को नासूस कर रही है. उसको श्रेष्ठ गीत में है, लेकिन वो बगीचे को कुछ तो बोला है. और उसके पहले दाग की बारी ऐसा लिखा है 2:15 में. श्रेष्ठ गीत में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ते. हमारी दाग की बारियों को तो फूल लगे हैं. तो ये छोटी छोटी ऐसी जो बातें हैं, ये हमारे घर को अशुद्ध करती है. हमारे घर में अनक्लीनता लाती है, आलसीपन लाती है. हम क्या सोचते हैं, दिन में एक बार झाड़ू मारना काफ़ी हो गया, घर साफ हो गए, लेकिन कचरा गया. खाना खाने के बाद टेबल साफ करना, जहाँ हम नीचे खाना, अगर आप टेबल नहीं बैठते तो नीचे बैठो. टेबल पे खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद टेबल पोंछना. नीचे बैठे तो नीचे बैठने के बाद जहाँ हम खाने को बैठे वहाँ पोंछना. क्योंकि बोले हम क्या बोलते हैं, नीचे गिरा नहीं गिरा, लेकिन हम बैठे तो थे, खाना वहीं पर खाए तो कुछ देते. ये ज़रूरी है. इन सब बातों में क्या होता है, प्रभु ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारे बीच में मंडलाता रहूँगा, तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हें बचाने के लिए. ऐसा ही प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में फिरा करूँगा, तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हें बचाने के लिए. यानी शत्रु आएंगे, प्रभु ने कहा तुम्हारे मध्य में फाड़ने वाले लड़के आएंगे, वो रूप लेकर आएंगे. तो इसीलिए हम क्या करना चाहिए, क्लीन रहना. बॉडी भी क्लीन नहीं करेंगे तो स्किन डिजीज होगी, उसको मौका मिलता है बदन में घुसने का, बीमारी को. तो इसलिए याद रखो. तो घर जैसे स्वप्न में परमेश्वर आपको अगर बर्तन घसते हुए, कपड़ा धुलता, आपको बता रहा है साफ रखो, अपना घर क्लीन रखो. क्योंकि इसी के कारण तुम्हारे घर में गरीबी आ रही है, काम नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, उसका अर्थ हो रहा है. और मतलब सपना देख रहे कोई मर गया फिर उसके बाद दूसरा कोई मर जाता है. हाँ, परमेश्वर आपको कोई भी मरा हुआ दिखाता है, सोचो कोई नज़दीक आपके घर का, लेकिन वो नहीं मरता, कोई और मरता है. तो प्रभु आपको बताता है कि कोई तो मरने वाला है, आप प्रेयर करो. अगर आपको जब मालूम पड़ता है कि मैं इसके लिए प्रेयर करने के बाद ये नहीं मरता, कोई और मरता है, तो प्रभु से प्रेयर करना है कि प्रभु किसी की भी मृत्यु मत होने दो. मृत्यु का आत्मा किसी को लेके जाने मत. मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमारे कुत्ते ऐसे अंधे हो जाते हैं ना, क्योंकि उन्हें मृत्यु का आत्मा दिखता है. आपके भी एरिया में करते होंगे, सब कुत्ते एक साथ ही गर्दन ऊपर करके करके रोते हैं. उस समय उनको वो स्पिरिट दिखती रहती है, और जब वो बहुत बुरी रीति से रोते हैं ना, तो वो स्पिरिट लेके जाते हैं. यानी एक आत्मा को, एक कोई ना कोई मर गया, उसकी आत्मा को लेके जाते हैं. इसलिए जब पहले ही रोने लगते हैं ना, तब मैं यही प्रेयर, प्रभु कोणतरी मरणार आहे,
येशूच्या नावात कुणाचा मृत्यू होऊन देऊ नको, त्याला जीवनदान दे, त्याला वाचव. मला नाही माहिती कोण आहे, पण तू वाचव, त्याला सहायता कर आणि या मृत्यूच्या आत्म्याची बंधनं होते. आणि या पूर्ण एरियाला आमच्या एरियात हे करतोय ना, कुत्री रडतात आहे, तर येशूचं रक्त लागलं, तिथं कोणी मरून गेलं. प्रेयर करेंगे. तो आपको जब मालूम पड़ता है ना कि सब कोई मरना हुआ, तो आपके एरिया में कोई तो मरने वाला रहेगा, आपका सगा सोहरा मरने वाला रहेगा कहीं ना कहीं, तो आप प्रेयर करेंगे ना तो मृत्यु उसे लेके नहीं जाए. तो आप इतना तो कर सकते हैं. अभी कौन मरने वाला है आपको मालूम है क्या? कभी कभी हमें अस्पष्ट, जैसे ये अस्पष्ट स्वप्न होता है, जो सुलेमान ने देखा वो स्पष्ट आमने सामने स्वप्न में दर्शन. हम स्वप्न देखते हैं, हम दर्शन नहीं देखते. तो इसी कारण से हमें क्या करना है, हमें मालूम नहीं तो हम मृत्यु की आत्मा के ही बंधन तोड़ते हैं. बोलना है प्रभु किसी को भी मरने मत दो. अच्छा, आप जीवन दान लेने आए हैं तो जीवन, ऐसा बोला. और स्वप्नों को तोड़ने का, अच्छे ग्रहण करना, बुरे तोड़ दे. मैं तोड़ देता हूँ. कभी भी याद रखो, बुरे किसी के भरोसे पे नहीं रहने का, ऐसा उदास होकर नहीं बैठने का. जब भी आपको कोई स्वप्न बुरा पड़ा तो बोलना प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वप्न तोड़ देती हूँ, यीशु के लहू से धोती हूँ, स्वप्नों के बंधनों से मुक्त करती हूँ. जितने लोग वो स्वप्नों में थे और मेरी फैमिली में मुक्त करती हूँ, और मैं प्रभु की दासी होने के नाते ग्रहण नहीं करता, और ये पूरा नहीं होगा. ऐसा बोलना, ऐसा बोलना. और अगर आप स्वप्न देखकर भूल गए हो और याद नहीं आ रहा है, मुझे होता है सर, तो मैं ऐसे खिन्न होने से बेटर प्रभु मैंने क्या देखा मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं कोई भी स्वप्न स्वीकार नहीं करती, और मुझे याद भी नहीं है तो मैं उसे स्वीकार ही नहीं करती. मैं प्रभु तेरी दासी हूँ. मेरे जीवन में, मेरे कुटुंब के जीवन में, सियोन वासियों के जीवन में कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं क्या पड़ा है, अच्छा है बुरा है वो भी मालूम नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे ही बोलती हूँ. तो मेरा उदासी निकल जाता है. फिर अगर कोई बातें मुझे, जैसे कोई बुरा सपना पड़ा, किसी का एक्सीडेंट या मेरे बच्चों का या मेरा ऐसा, तो हमें वो खाती है बातें, खाता है. तो मैं बोलती हूँ, मैं यीशु के नाम से मेरे मन से धो देती हूँ, और ये सब होगा ही नहीं, मैं स्वीकार ही नहीं करती, क्योंकि हम तो ऐसे मरेंगे ही नहीं, हमारा कभी ऐसा मृत्यु नहीं होगा. यीशु आया है जीवन देने के लिए. ये शैतान दूर है, तो मुझे डराना चाहता है, घबराना चाहता है, मेरा नाश करना चाहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है तेरी हानि ना हो. तो मैं स्वीकार ही नहीं करती. इसलिए जो टॉर्चर करता है वो मन पर, उसे मैं यीशु के लहू से धोती हूँ, फिर वो दिखाई नहीं देता, बात याद नहीं आता, फिर आनंद आ जाता है वापस. दीदी जब भी हमारे सास के टाइम पे ऐसा हुआ, उनको मरने से पहले सुबह में मैं 4 बजे 4:30 बजे सपने देखे, फिर 3 जन आए पूरा सफ़ेद कपड़ा पहने और इनको उठा के लेके जा रहे थे, ऐसा मैं देखा. और सास चिल्ला रही थी नीचे, मैं सोई थी करके चिल्ला रही थी, सीधा सीधा मेरा बदन डूब रहा है कपड़ा. तो मैं नींद में थी, तो रिबेका का कपड़ा बोले इसको सोने के बाद कहाँ किसी को दोष रहता है कि ये तेरे पास आएगा. और वो बैठे थे ऊपर, और मैं ये सपने देख रही. फिर सपने जब ये पूरा हो गया तो फिर मैं उठ के बैठी, तो सांस का आवाज़ सुनी कि उठी, तो फिर मैं पास में बैठी. ये सपने में देखने के बाद फिर मैं डर गई. अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब. अब उसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने तुझे पहले ही बताया था कि तेरी सास का समय आ चुका है, अब उसे स्वर्गदूत आकर लेके जाए. तेरी सास की जाने की इच्छा नहीं थी, वो जीना चाहती थी, इसीलिए उसे न चाहते हुए भी लेके जाना था. हर एक इंसान को एक समय रखा है जाने का, लेकिन वो जाने के समय पर जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो आत्मा आनंद से निकलता. लेकिन जब हम जाने के लिए तैयार नहीं रहते, तब हमारे आत्मा को निकलते समय शरीर में थोड़ी सा बॉडी पेन होता है, दर्द होता है, किसी किसी को अलग अलग है. मोस्टली अगर हम प्रिपेयर है तो हमें दर्द नहीं आएगा, हम सोएंगे उसमें चला जाएगा. लेकिन वो कैसे थोड़ी सी बीमार भी थी, इसलिए उसका बॉडी पेन हुआ. लेकिन उस प्रभु ने तुझे इसलिए बताया ताकि तुमको कोई दुख भी न हो, प्रभु तो तुमको लेकर गया उसके. तो प्रभु दिखाता है हमें कि मैं लेके जा रहा हूँ, लेके जाने वाले हैं हमारा मृत्यु. मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि हम जाने से पहले, हमारे घर के जाने से पहले प्रभु हमें बताता है, क्योंकि प्रभु हमें चुपके से नहीं लेके जाता, हमें पहले ही बताता. अभी उनकी सास इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, आत्मिक नहीं थी कि उसे वो अपनी मौत देख सके, उसका जाना देख सके. लेकिन आप लोग आत्मिक हो, इसलिए प्रभु तुम्हें दिखाया है. मालूम हुआ? और किसी को कोई प्रश्न? सपना देखी
ऐसे रहिए, चालू है। तुम अभी छोड़ती जाएगी तो देखने वाले सुनने वाले क्या करेंगे? हाँ, कि मैं कहाँ कम करूँ ये? जब मैं प्रश्न पूछा तभी पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हमने जो सुना प्रभु पवित्र पिता स्वप्न के द्वारा तो उनसे बात करता है, इसलिए हर स्वप्न तेरी ओर से नहीं होता। हम स्वप्न परखें, जैसे हमने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमने देखा, तो वो स्मरण रहने के लिए सहायता करना प्रभु, दया रखना। धन्यवाद देते यीशु के नाम से। सबको प्रेस